हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग एक ब्यूटीफुल एक चौथा अध्याय, इतना अच्छा अध्याय है, आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं। बहुत अच्छा अध्याय है। एक एक श्लोक हम लोग देखेंगे आज। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो भी हम लोग नेक्स्ट 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 क्लास में ये अध्याय हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज का अध्याय हम लोग गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में अध्याय आरंभ करें। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप में से कोई कीर्तन करना चाह रहे क्या? एनीवन? नीरू माता जी, सेजल माता जी, शंकर सिंह प्रभु, कोई भी कीर्तन नहीं करेंगे? बबीता सिंह माता जी अनम्यूट कीजिए। चलो मैं ही कर लेता हूँ फिर। कि मेरी आवाज आ रही है ना माता जी प्रभु जी? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। ठीक है, मेरे साथ करो नहीं तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन की जय, स्वरूपाल की जय। कृष्णा नवीन हरे गाँव कृष्ण। प्रभु आ गए हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज जैसे कि बहुत बहुत आज एक्चुअली आज क्लास नहीं स्टार्ट करेंगे डिसाइड कर लिया था, लेकिन आज इसीलिए स्टार्ट करना पड़ा। एक तो अध्याय भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यात्रा से हम लोग आज ही आए हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। आज से हम लोग को कुछ मैं बताऊंगा सो दैट आप लोग आज से पालन करना है। आज ऐसा दिन है, ये एक महीना भगवान को बहुत 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 श्रेष्ठ महीना है। अगर आज ये महीने में अगर हम लोग अगर जो लोग माला अब तक जप नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ध्यान पूर्वक, वैसे तो आप लोग सब 1 माला 2 माला कोई 16 माला, लेकिन एक महीना। माता जी म्यूट यूर सेल्फ। तो ये एक महीना जितना ज्यादा हो सका उतना ज्यादा हमको माला जपना है, जितना ज्यादा हो सका उतना हम लोग तीर्थ स्थान में अगर हो सका तो, जैसे कि वृंदावन, कहाँ पे भी, मथुरा, गोवर्धन, जिधर भी जाओ आप, लेकिन जाना है जितना हो सका उतना। दान भी अगर हम देंगे भगवान के लिए, डेफिनेटली हम लोगों को क्या होगा, उसका मल्टीपल एक एक रुपया अगर देंगे उसका 100 गुना रिटर्न मिलेगा। वैसे तो हम लोग रिटर्न नहीं, हम लोग को भगवान की भक्ति में हमको ये बता रहे कि भाई रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट करना नहीं है। और क्या करना प्रभु जी, एक व्रत लेना। आज के दिन व्रत क्या लेना कि जैसा भीष्म पितामह का व्रत है। व्रत तो हम लोग को मालूम ना प्रभु जी, ये खाना नहीं खाना क्या, या क्या निर्जला, वैसा व्रत नहीं है। जैसा भीष्म पितामह क्या लिए, आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तो वैसा हम लोग ये एक महीना हम लोग क्या करना, इवनिंग टाइम पे, शाम के टाइम पे, अगर हो सके तो शाम में 7 बजे, नहीं होता प्रभु जी मैं ऑफिस में हूँ तो ठीक है सुबह के टाइम पे, लेकिन भगवान को दीप दिखाना। दीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दीप हम लोग जो दीप कर रहे हैं ना, हाँ, घी का कोशिश करो, घी का दिया भगवान को दीप दिखाना है।
और हमको ये याद रखना है, ये जो दामोदर अष्टकम, अभी जो श्रेया माता जी आप है ग्रुप में, क्लास में? जी प्रभु जी। यस माता जी। तो एक दामोदर अष्टकम जब कोशिश करके आप जब अभी माता जी अभी एक छोटा सा भजन कर लो माता जी, देन हम हमारी ये क्लास आरंभ करेंगे। डेली दामोदर अष्टकम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वो भजन अभी माता जी भी गाएंगे। वो भजन आप लोग सब कोशिश करना गाना, ठीक है? हरे कृष्णा। ओके माता जी, यू कैन स्टार्ट। एक छोटे सा भजन के बाद में हम हमारे अध्याय आरंभ करेंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकधामानं परामृष्टमत्यं ततो नृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं करं भोजयुग्मेन शान्ताङ्कनेत्रम् मुहुशासकं पत्रिरेखं कण्ठा स्थितदेवं दामोदरं भक्तिवरदम् इति दिक्श्रीलीलाभिनन्दकुण्डे श्वगोसं निमज्जन्त आख्यापयन्तम् तदीयेषितं गेषु भक्तिचित्तत्वं पुनः प्रेम तत्संसतावृतवन्दे वरं वैव मोक्षं न मोक्षवदिं वा न चन्द्रं वृणीहं वरेदाशपिह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनसा विरतं किमन्ये इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तलस्निग्धशरक्षगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तधरं मे मनसा विरश्यामलं दशलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् कृपादृष्टिविश्यातिदुम्बतानु विहारेश मामज्ञमेदृशदृशः कुबेरात्मजो वद्यमुत्तरदत्ता त्वया मोचितो भक्तिभाजपितो च तथा प्रेम भक्तिष्वकामे पृच्छा नमोक्तं गृहे मे अस्ति दामोदरः नमस्ते अस्तु दामे सुरतिदामे त्वदीयोदरायाथ विश्वसदामे नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवतोभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवतोभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले रजमानं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। कोशिश करके हम ये एक महीना हमको जितना हो सके उतना दामोदर महीना जो जो दामोदर अष्टकम माता जी गाए हैं वो डेफिनेटली आप लोग शेयर भी कर देंगे ग्रुप में। कोशिश करना है ये हम लोग जितना ज्यादा हो सका। एक माला जो जप रहे हैं, 2 माला, विनती कर रहा हूँ, ये एक महीना ऑफर है, भगवान हमको ऑफर दिए हैं। जितना ज्यादा हो सका भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, श्रवण करना, सुनना, भजन गाना। नहीं आता प्रभु जी फिर भी गाना। यस, ओके। चलो आज का अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे। आरंभ करने से पहले थोड़ा हम लोग, बहुत गैप आ गया। कर्म, कर्म क्या है? कर्म योग तक हो गया था, दूसरा अध्याय हो गया, तो अब हम लोग कर्म योग में हम लोग क्या क्या सीखे हैं? कर्म क्या है? सिंपल सा प्रश्न है आप सभी के लिए। एनीवन, कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। आज से मैं किसी को भी अनम्यूट नहीं करूंगा, वोट बीच में म्यूट करके नहीं रखूंगा। एनीवन, विशाल प्रभु, खुशबी माता जी, विक्रम प्रजापति प्रभु, कर्म क्या होता है? हम लोग क्या सीखे अभी तक तीसरे अध्याय में? चरण सिंह प्रभु,
नीरू माता जी, हरे हम लोग हरे कर्म के अध्याय में क्या सीखे? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा मैया। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, जो जल्दी। जो भी हम जो कर्म अपनी करते हैं, जो भी जो हम अपनी कार्य करते हैं वो हमारे कर्म है। अच्छा, ये और आपका टेक हमें अवे है। जो भी लेकिन हरे मेरे कर्म को कृष्ण करने वो वो हमें मेरे को भगवान के निमित्त और करने हैं। कुछ और आंसर चाहिए, वो आंसर नहीं चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बबीता माता जी बोलिए। जो अपनी खुशी के लिए किया जाए वही कर्म है। अच्छा, अपनी खुशी के लिए किया जाए वो कर्म है प्रभु जी। अच्छा, दूसरों को खुशी अगर दे रहे हैं तो वो कर्म नहीं होता। अच्छा ठीक है, आपका टेक अवे। कर्म हरे हो कृष्ण गया प्रभु ये जी। हमारा अध्याय, फिर भी और क्लैरिफिकेशन नहीं आया। देखो आपको अब आता ये अध्याय में पूरी खींच हरे लेना। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बोलिए। विकास प्रभु, पवित्रा प्रभु, एक मिनट प्रभु। पवित्रा प्रभु, आपने हैंड रेस किया, आप पहले हैंड रेस वालों को चांस देंगे। यस, पहले प्रभु बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कर्म वो है जो हम प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु को प्राप्ति करने के लिए, उनको खुश वो करने के लिए कर्म योग करेंगे। हो गया, कर्म योग हो गया प्रभु जी। कर्म योग नहीं पूछा मैं, कर्म क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। संजीव प्रभु, आपका क्या टेक अवे है? विकास कुमार प्रभु, आपका क्या टेक हरे अवे है? कृष्ण। हाँ जो प्रभु, हरे कार्य कृष्ण। बिना आसक्ति और बिना ये परिणाम की अपेक्षा हुए किया जाए वो, और जो भगवान के सानिध्य में किया जाए वो कर्म है। वो अकर्म में आ गया। अकर्म बोल रहे हैं, मैं अकर्म नहीं पूछा। चलो ठीक है, नवीन प्रभु आप बोलिए, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर। इंद्रियों से कार्य करना कर्म कहलाता है। हरी बोल। इंद्रियों से जो भी हम लोग काम कर रहे हैं तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हरी बोल यहाँ तक। प्रभु जी, हमारे नायक प्रभु कहाँ है? संदीप प्रभु, फिर आ रही हो प्रभु? हाँ है ना। संदीप प्रभु अनम्यूट कीजिए। प्रभु, कर्म क्या है, आपका टेक अवे? जो अपने नित्य कर्म विहित कर्म है, विहित जो करना है दिन भर में शारीरिक जो अपनी निहित कर्म। ये जो यस करते हैं प्रभु, उसको हम लोग एक्सलेंट। कर्म बोलेंगे। एक्सलेंट प्रभु, एक्सलेंट एक्सलेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो, यानी नित्य कर्म, यस, जो भी हम लोग इंद्रियों से कर रहे हैं, यस, एवरीथिंग, एवरीवन वेरी एक्सलेंट है सब लोग। और किसी का कुछ भी आंसर देना है क्या? तो यानी सिंपल सा हरे हम लोग। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे करण कृष्ण। जादव हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु प्रभु। प्रभु। हाँ, हाँ प्रभु। कोई भी इंसान कर्म से छुटकारा नहीं पाता। हम्म। ये जो भी करता है वो कर्म ही होता है ना। अच्छा, जो भी करता है वो तो हो, अच्छा कर्म या हाँ, बुरा कर्म, कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। कर्म यस, हो गया। नहीं, कर्म हो कर्म गया। क्या है? जो करना है कर्म है। जो अच्छा, कर जो, हाँ, लेकिन करना बोल के कहाँ पे लिखा हुआ है? थोड़ा नजदीक आ रहे हैं आंसर के आप। जो भी अच्छा कुछ ठीक है। कर, ठीक है, ठीक बोलिए है, आप ही बोलिए। मैं बोल देता हूँ। थोड़ा ओके सा रिवीजन फिर से कर लेंगे। कर्म ओके। हम लोग क्यों सीख रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में क्यों जा रहे हैं? कर्म क्या है? वैसे तो कर्म तो एनिमल्स, वो जो हम लोग खेती में देखते हैं, बैल भी कर्म कर रहा है सुबह से लेके शाम तक। धोबी का गधा भी कर्म कर्म कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। नहीं, तो हमको क्या बताया गया, कर्म क्या है? शास्त्र, यानी हरी हरी लाइट अगर है तो शास्त्र में बताया गया आपको जाना है। हरी लाइट दिख गई, आपको आगे बढ़ना है। तो वैसा, हाँ, शास्त्रों में जो बताया गया वो अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं वो। हाँ प्रियांशु प्रभु। प्रभु जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। हम्म। प्रभु जी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के जो कर्म हम्म। किया जाए वो हम्म। कर्म है। अच्छा, अच्छी बात, ठीक है प्रभु जी, गुणों से ऊपर जो कर्म किया जाए, ये वेरी एक्सलेंट आंसर हम्म। प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। लेकिन हरे अब मैं कृष्णा प्रभु। छोटा सा सिंपल सा डिफरेंशिएट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा विक्रम प्रभु, आप भी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जो कृष्ण। भगवान ने शास्त्रों में बताया वही कर्म। यस, परफेक्ट आंसर, 100% मार्क्स मिल गए आपको। शास्त्रों में जो बताया गया वो कर्म है, शास्त्रों के विरुद्ध जो जा रहे हैं वो विकर्म है। कर्म के माध्यम से भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो अकर्म है। ये सिंपल लॉजिक है हमारा जीवन। ये अगर हम स्पष्ट आ गए, कर्म क्या है हमको अगर मालूम हो गया, आगे की सीढ़ी हमको, ऐसे तो शरीर निर्वाह के लिए सब कोई कर रहा है, कोई बंदूक किसी के सिर पे रख के पैसा कमा रहा, यस, क्या वो तो भी कर्म हो गया? अरे नहीं, मैं फैमिली को चला रहा हूँ ना, जैसा रत्नाकर जो वाल्मीकि डाकू थे क्या करते थे, यस, कर्म ही कर रहा हूँ, परिवार को चला रहा हूँ, गलत है। तो ऐसा हमको थोड़ा सा ये, अगर ये नॉलेज रहना कि शास्त्रों के जो साथ है, शास्त्रों में जो बताया गया, जितने भी वेदों में बताया गया, कर्म में बताया, कर्म कांड क्या है फिर?
कर्म कांड यानी वी आर एक्सपेक्टिंग, यस मैं ये व्रत रखूंगा, मेरे को ये दे दो, मैं ये पूजा करूंगा, ये करो, ये सब कर्म कांडी लोग। मैं कुछ भी करूंगा, आसक्ति, यस मैं कुछ भी करूंगा, शास्त्रों में बताया हुआ है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन जहां पे बना लेके रख लिया, कर्म कांडी बोला जाएगा। कर्म का सिंपल है शास्त्रों में, विकर्म यानी कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं, अकर्म यानी भगवान के लिए, यो अकर्म जिसको बोलते हैं, वो आज हम लोग भगवत गीता में सीख रहे हैं धीरे धीरे से, कर्म योग। भगवान बोल रहे तो बेटा कर्म कर ले, चाहे कुछ भी कर्म कर, मेरा बन जा, मेरे को मत भूल। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब डेप्थ में जाएंगे, आज देखेंगे ये क्या है ज्ञान योग जो आरंभ हो रहा है। ज्ञान क्यों? वैसे तो प्रभु जी हमारे पास में किताब में बहुत सारा ज्ञान है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम ये है वो है, इंजीनियर बन गए, बहुत सारे किताब हम पढ़ लिए प्रभु जी, लेकिन ये सब हमको जैसा प्रभु जी बताया इंद्रियों को भोग करने के लिए ये ज्ञान मिल रहा है। जितना भी हम समझ रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है, क्या रियल डेवलपमेंट ये है कि जस्ट बिल्डिंगा बन रहे हैं, रियल डेवलपमेंट एसियां लग गए, पहले तो नहीं था ये सब, नहीं, रियल डेवलपमेंट ये नहीं है, ये ज्ञान रियल ज्ञान नहीं है। चिकित्सा में हम लोग आगे बढ़ गए, सब आगे बढ़ गए, लेकिन हमको क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है अभी देखना। जैसे कि ये अध्याय कैसा डिवाइड हुआ है, थोड़ा अलग अलग तरीके से। जैसे ज्ञान के साथ कर्म योग, यानी ज्ञान के साथ भगवान बोले हैं, कृष्ण भगवान, अगर हे अर्जुन अभी जो तुम कर रहे हो सिंपल, अगर लड़ रहे हो तो ये भी गलत है। लड़ना है लेकिन कर्म करना है, लेकिन किसके लिए, किसके आदेश पे? मैं बोल रहा हूँ दैट इज व्हाट, मेरी प्रसन्नता के लिए लड़ो। तो वहां पे हमको यही समझ आ रही है कि भाई कर्म करो ज्ञान के साथ में। तो वो ज्ञान कैसा कैसा हमको डिवाइड किया गया, ये ब्यूटीफुल अध्याय में हम देखेंगे। पहले के 1 से लेके तीसरे क्रम के श्लोका में क्या बताया गया, कर्म योग। अभी ये जो ये नॉलेज भगवान देने जा रही है ज्ञान कर्म के बारे में, ये नॉलेज क्या पहले भी दिए क्या? यस, मैं पहले ये नॉलेज किसको दिया वो पूरा डिटेल में बताएंगे भगवान। फिर बाद में जब अर्जुन को ये डाउट आया कि ये सूर्य भगवान को दिए, तो ये आप, मेरे को ये डाउट है कि आप तो अभी है मेरे सामने, लेकिन ये इतना प्राचीन ज्ञान है क्या? यस ज्ञान है। वो कहाँ पे बताएंगे? 4 से लेके 15 क्रमांक के श्लोका में ब्यूटीफुली कृष्ण भगवान उनके बारे में बताएंगे। मैं कौन हूं, मेरे को पहचानो। वो ब्यूटीफुल वैसा डिवाइड हुआ। देन फाइनली क्या बोल रहे हैं, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म की बारीकियां समझना तुम लोगों से कठिन है, वो भी भगवान बताएंगे। कहाँ पे? 6वें से लेके 18वें, सॉरी कैसा लिखा, 16 आना था यहाँ पे, में भी यहाँ पे मेरे से गलती हो गई टाइप करने में। 16 से लेके 18वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया। एंड फाइनली कर्म योग, कैसा मैं इसको करूं, कर्म योग जो बताया गया वो हम लोग देखेंगे। एंड फाइनली भगवान, ये हम लोग आज तो नहीं कर पाऊंगा, मैं मे बी 15 यानी तो 18 तक मैं पूरी तरह से अच्छा सा कंप्लीट कर पाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रव्य यज्ञ क्या है, द्रव्य यज्ञ क्या है, यज्ञ में जो बताया गया स्वाहा वाला वो करना है, नहीं कुछ और यज्ञ है क्या, भगवान किसको यज्ञ बोल रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम जाने से पहले और ज्ञान योग में और क्या क्या देखेंगे, सिंपल ये बेसिक पॉइंट है। अगर ये हम लोगों को आ गया तो अध्याय आसान हो जाता। अब जैसे कि हम लोग को यहाँ पे अध्याय में हम लोग को क्या बताएंगे भगवान, निराकार कृष्ण पूर्ण मार्ग। यस, हम लोग को भगवान जो रास्ता बताए वो रास्ते पे चलना ही है, ये ज्ञान रियल ज्ञान है। और क्या बताएंगे, ज्ञान को निर्देशिक रूप में विकसित करना है हमको, और ये डेफिनेटली भक्तों के संग में रहना है। धीरे धीरे से हम लोग को आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो रियल ज्ञान क्या है? हर कोई ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। तो रियल ज्ञान क्या है, हम लोग को ये नहीं मालूम कि रियल ज्ञान क्या है। तो रियल ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान से के साथ वास्तविक संबंध क्या है। एक छोटी सी कहानी से ये आरंभ करूंगा आज का अध्याय। जैसे कि एक नाव में 2 लोग बैठे हुए थे, एक प्रोफेसर बैठा हुआ था और एक अज्ञानी नाव चालक जो चलाने वाला था, जो केवट बोलो चाहे जो भी बोलो, वो चला रहा था। वो पूछे, अरे क्या तुमको इंग्लिश आता क्या? अरे नहीं मेरे को तो इंग्लिश नहीं। अरे मैथ्स आता क्या? नहीं मैं तो पढ़ा नहीं, मैथ्स भी नहीं आता। अच्छा जान दो, जो तुम भाषा बात कर रहे हो हिंदी आता क्या? अरे तो तुम्हारा जीवन वेस्ट हो गया ना, तो तुम्हारे को इंग्लिश आता, ना तो साइंस आता, सोशल आता, मैथ्स नहीं आता, अरे कुछ भी नहीं आता, तुम्हारा व्यर्थ गंवा लिए तुम्हारा जीवन। वो बोलता सडनली तूफान आ गया। तूफान आ गया तो जो नाव चलाने वाला बोलता, ठीक है आपके पास में तो बहुत सारा नॉलेज है, तीरना आता क्या? अरे नहीं मेरे को तीरना नहीं आता।
तो ठीक है, आप तो नहीं आ गई आपकी भंवर में, चले गया वो तो तीर के। तो वैसा हमारे पास में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी प्रॉपर्टी कमाओ, कितना भी सब कुछ, ये ज्ञान तो रियल ज्ञान अब हमको यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान पहली बार भगवत गीता कहाँ पे बताए, वो भी अभी हमको ये अध्याय में वो बता रहे हैं कि ये नॉलेज इतना पुरातन नॉलेज है, ये कुछ नया नहीं है अर्जुन। 5000 साल पहले नहीं दे रहा हूँ, कई करोड़ों वर्ष पहले मैं दिया हूँ। तो अब हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। कोई भी अगर आप में से भी श्लोका अगर कोई रीड करना चाह रहे तो डेफिनेटली आप अनम्यूट करके आप रीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं विकल्प दे दिया हूँ आज से। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावम् अहम अव्ययम् विवस्वान् मानवे प्राह मायुर्ईश्वा कवे ब्रवीत। क्या बताए यहाँ पे कि पहली बार भगवान गीता बोले, क्या बोले, भगवान कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। और एक मिनट, विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया। हरि बोल। यानी भगवान स्वयं बता रहे हैं कि देखो भाई, ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको, ये नॉलेज इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है कि मैं पहले जब दुनिया बनाया था, या आप लोगों को मैं बता दिया आप लोगों को करना क्या है। ये ज्ञान मैं ऑलरेडी दे दिया सब लोगों को, बताया कि भाई आप लोगों का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आपके इंद्रियों के लिए, आप एंजॉय करने के लिए नहीं है, सिर्फ फिर से भगवत धाम वापस आने के लिए है। ये नॉलेज मैं आपको पहले से दे दिया, ठीक है ना। ये अब हम लोग आगे के स्लाइड में क्या बताया गया, और यहाँ पे बताया गया कि इवन ब्रह्म संहिता में भी बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणाम राजसंस्था सुरमूर्तिर अशेष तेजः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, जिनकी आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य सूर्य प्रभात शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है, और यह उनकी अज्ञान सुर अपनी कक्षा को तय करता है। अरे बोलने का तात्पर्य यह है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी आज्ञा अनुसार तो डाउट करते हैं हम बार बार कि भगवान तो हमारे साथ ही जन्म लिए नहीं। यहाँ पे ये श्लोका में हमको क्लियरली बताया गया कि भैया ब्रह्मा इवन कि ब्रह्मा जी स्वयं को, उनको भी नहीं मालूम। जब ब्रह्मा जी का भी जन्म जो है, सो ब्रह्मा जी भी कहाँ से आए, कमल के पुष्प पे आए, तो उनको ये नहीं मालूम पिता को कैसा, बेटे को कैसा मालूम होता कि पिता का एज क्या है। वैसा भगवान जो समस्त लोकों के ये सब जितने भी ब्रह्मांड को रचाए वही रचाए, तो उनके बारे में कोई नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये उद्देश्य है, सिर्फ हमारा ये मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या है कि हमारे भगवान से वो जो शाश्वत संबंध है, जो हम लोग खो लिए, जो हम लोग भूल गए, वो फिर से कैसा पाना, वही भगवान हमको ये बार बार हमको ये अध्याय के माध्यम से हमको ये बताएंगे। अब आगे जाके ये भी बताएंगे गुरु क्या है, और क्या बोल रहे हैं, ये नॉलेज कैसा प्राप्त करना वो भी बताया जाएगा। ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि भाई मैं बता दिया, चलो मैं थोड़ा सा मैं भगवान बन गया हूँ, मेरा आदेश सुनो, मैं अब आपको बता रहा हूँ यही सही है, ये गलत है। कई लोग इवन यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, ऐसे लोगों के कई फॉलोअर्स भी रहते हैं, वो बोलते हैं यस इंद्रिय तृप्ति करना गलत बात नहीं है, जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करोगे उतना जल्दी भगवत धाम जाओगे। नहीं, ऐसा अगर करेंगे बीमारी आ जाएंगी, जल्दी से टाटा बोलेंगे। That is what very important takeaway. Okay. सॉरी माता जी, मैं थोड़ा सा आपके ओके कर्म के बारे में कुछ भी ओके माता जी, नो इश्यूज माता जी, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। तो वैसे हमको हम लोग दूसरे अध्याय कमा के श्लोका में क्या बताएं वो देखेंगे हम लोग। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह मता योगो नष्टा परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से
इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया है। एक्चुअली एक ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य प्रभुपाद जी, आचार्य क्या बताते हैं, एक राजा राजा यानी एक लीडर का क्या कर्तव्य है, जो प्रजा है उसको क्या सही रास्ता है उनको बताना। लेकिन आजकल के जो लीडर्स है कैसा है, अंधा राजा है, उन लोगों को खुद ही नेत्र नहीं है, दूसरों को क्या भगवत धाम लेके जाएंगे, उनको क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम, वो क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, यस नेता बन गए, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, उनको देख के पूरी प्रजा वही कर रही है, भाई जीवन का लाइफ क्या है वही है। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं थे, राज ऋषि यानी जो राजा है ऋषि रहते थे, वो क्या बनते थे, ये नॉलेज जो आया है हमको भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भैया ये जो नॉलेज है आप लोग को कैसा आया है, परंपरा से प्राप्त हुआ है। ये मैं कई लाखों साल पहले मैं आप लोगों को ये नॉलेज दिया हूँ, कई करोड़ों साल पहले ये नॉलेज दिया हूँ। ये नॉलेज किसको, सूर्य भगवान को दिया हूँ। सूर्य जिनका नाम विवस्वान था, उन्होंने क्या किया, जो मानव हम लोग कहलाते हैं, क्यों, मनु की संतान है, उनको ये नॉलेज दिए। वो जो हमारे राजा रामचंद्र के जो बोलते ना इक्ष्वाकु वंशज है, यस, तो वहां के उनको ऐसा ही ये राजा महाराजाओं को, राज ऋषियों को ये नॉलेज परंपरा से ही प्राप्त करना है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्ञान मिल रहा है, अच्छी बातें मिल रही हैं, ले लो, नहीं, हमको ये देखना है कि भैया ये नॉलेज ये वास्तविकता में ये गुरु परंपरा में जुड़े हुए है क्या। अगर ये गुरु परंपरा में है देन ओनली ये नॉलेज वहां पे जो है यथा रूप में दिया जा रहा है क्या, ये नहीं मेरी मन। इसलिए भगवत गीता पे मार्केट में कई टिप्पणियां हैं, सब मन गढ़ंत लिखते हैं। वो श्लोकों को अरे कोरिलेट नहीं करते हैं, पहला श्लोकों को लास्ट श्लोका से बोलते नहीं, इमीडिएटली क्या कर देते हैं, हाँ भगवान तो बोले कर्म करो कर्म करो कर्म करो। अरे भैया वो गलत कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि हमको ये ज्ञान ग्रहण करना है तो कैसा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, परंपरा से ही ये नॉलेज लेना है। और क्या बताया गया प्रभु जी यहाँ पे, जैसे कि यस हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अनुमान प्रमाण, ज्यादातर हम लोग नहीं, मैं मेरे फिजिकली मैं देखूंगा, मैं खुद विश्वास करूंगा, मेरे आंखों से मैं जब तक विश्वास नहीं करूंगा, तो ये जितना भी ये दूसरे प्रमाण है सब गलत है। शब्द प्रमाण यानी जो शब्द प्रमाण है, जो शास्त्रों से आ रहा है, हमारे जो आचार्य जो बता रहे हैं, वो ज्ञान अगर हमको मिल रहा है वो ही ज्ञान हम लोग लेना है, ठीक है ना। जैसे कि ये ज्ञान कौन, भगवान कृष्ण भगवान स्वयं किनको दिए, ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी वैसे ही नारद जी को, वैसे ही नारद जी से व्यासदेव, वैसे ही नीचे नीचे हमारे आचार्य तक ये यथा रूप परंपरा से ही ये ज्ञान आ रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि हम लोग प्रभु जी ऐसा क्यों, मैं खुद ही ये मैं क्या पढ़ के मैं, मेरे को बिना गुरु के सहारा लिए क्या मैं भगवत धाम नहीं जा सकता क्या। डेफिनेटली मन गढ़ंत कहानियां कोई लोग लिख लेते हैं, क्या बोल के, नहीं मैं ये पढ़ लिया, मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ गोलोक, मैं नहीं जाऊंगा गोलोक को, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा गोलोक वृंदावन धाम, वो जो भी है वैकुंठ को, तुम सबको भिजाऊंगा, मेरी मानो, कुछ भी नियम पालन मत करो, सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करो, ये सब ऐसा बोलते हैं, ये सब गलत है गलत है, क्योंकि कहाँ पे भी शास्त्रों में नहीं बताया गया, ठीक है ना। अगर आपको कोई नॉलेज ग्रहण करना है, अगर आप एक बच्चे को ग्रहण करना है, उसका पिता कौन है, तो वो क्या करते हैं, सीधा अपने माँ को जाके पूछते हैं। तो वैसा कृष्ण भगवान स्वयं क्या करे, ये नॉलेज किसको दिए, 4 लोगों को दिए नॉलेज, किनको किनको, ब्रह्मा जी को दिए, लक्ष्मी जी को दिए और शिव जी को दिए, और जो 4 कुमार है उनको ये नॉलेज दिया गया, जो चतुर कुमार बोलते हैं ना, कुमार संप्रदाय। तो ये लोग बाद में लक्ष्मी जी किनको दिए, रामानुजाचार्य को दिए, तो ये श्री संप्रदाय हो गया। वैसे ही शिव जी किनको दिए, विष्णु स्वामी जो है ना उनको दिए। वैसे ही निम्बारिकाचार्य को ये नॉलेज कुमार संप्रदाय का नॉलेज बन गया। अभी हम लोग जो नॉलेज गेन कर रहे हैं बिना संप्रदाय के लिए, तो ये क्या बताया गया कि जो भी मंत्र था हम लोग मनमानी ढंग से, यस यूट्यूब में आ गया हम वो मंत्र, यस पढ़ ले रहे प्रभु जी, तो नहीं, वहां पे क्या बताया गया, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फले। अगर हम कितना भी मंत्र कोई संप्रदाय से नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कहाँ पे बताया गया, उसका कुछ भी नहीं, मनमानी ढंग से अगर हम पढ़ रहे तो सिर्फ वो क्या है, श्रम एव केवलम, सिर्फ उसका फल तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये जो 4 संप्रदाय है ये रजिस्टर्ड है, जैसा नोट
100 रुपए के नोट कागज ही है वो, लेकिन स्टाम्प लग गया गवर्नमेंट का तो वो क्या बन गया, नोट बन गया। वैसा ही ये भगवान को आनंद मिलता है डेफिनेटली, इसलिए वो भगवान अपना नॉलेज को क्या करे, 4 रजिस्टर्ड संप्रदाय है, कोशिश करना हम ये संप्रदायों के थ्रू ही नॉलेज मिलना। तो आपको ये जो नॉलेज मिल रहा है ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय है, ये हमारा संप्रदाय से ही नॉलेज मिल रहा है, और इसको यथा रूप में हमारे आचार्य प्रकट कर रहे हैं, उसको बदले नहीं। अब और थोड़ा सा हम लोग, मैं ज्यादा पीपीटी ये बार नहीं बना सका, थोड़ा सा हम लोग कल ही यात्रा से आए थे, थोड़ा नहीं बना सका, आज ही आया एक्चुअली देखा गया तो हमारा संप्रदाय में ऐसा है, इतने यानी जो हमारे आचार्य है, जैसे कि 30 सेकंड सीरियल ऑर्डर पे आ रहे हैं, वो 32वें क्रमांक के क्रमांक पे आ रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में, ठीक है ना। और हम लोग अब आगे देखेंगे भगवान और क्या नॉलेज दे रहे हैं कि तीसरे क्रमांक के श्लोका में स एवयम मयाते द्या योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति। अब ये नॉलेज मैं किसको दूंगा, हर कोई क्यों नॉलेज मिलेगा क्या, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। पहले तो भगवान बता दिए, क्या बोले हम लोगों को दूसरे क्रम अध्याय में, ये बोले शिष्यास्तेहम शादीमाम त्वं प्रपन्नम, मैं तुम्हारे को पूरी तरह से समर्पण कर रहा हूँ भगवान, अब आप मेरे गुरु है, वो स्वीकार कर लिए अर्जुन। आज के अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध विज्ञान, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, परमेश्वर के साथ संबंध। हर बार हम लोग हमारे शरीर के साथ में संबंध, हर किसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा संबंध, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बॉस, मेरा सब चीज, सबसे संबंध बना रहे हैं, लेकिन हमारा वास्तविक संबंध भूल गए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये अध्याय में कि ये जो नॉलेज है ना, ये जो प्राचीन नॉलेज है, क्या है ये, परमेश्वर के साथ अपना संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, और तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हर कोई ये दिव्य रहस्य को समझ नहीं सकता है। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, अर्जुन के वैसा, अर्जुन क्या करे, पूरी तरह से कृष्ण भगवान को मान लिए, हे भगवान अब मेरे को रास्ता बताइए। हम लोग नहीं डाउट, अभी भी कृष्ण भगवान पे डाउट है, क्या ये रास्ता मेरे को भगवत धाम लेके जाएगा क्या, फिर भी हमको डाउट, बार बार डाउट आ रहा है। नहीं, पूरी तरह से हम क्या करना है, भगवान को या तो मित्र या तो हम कोई ना कोई एक बंधन में, मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, जकड़ लेना है। जकड़ लिए डेफिनेटली भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अब मेरा तो कोई नहीं ठाकुर, सिर्फ तुम्हारे सिवा, क्यों वैसा यहाँ पे हमको बताया गया। अब और थोड़ा सा और क्या बताएं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक मैं ज्यादा पीपीटी नहीं बनाया ये बार। ओके, क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड इस गीता इज, यस, हम या तो भगवान के भक्त जब बनेंगे और भगवान को अपना जब समझेंगे, देन ओनली भगवान हमको ये नॉलेज देंगे। अब देखेंगे दूसरा, चौथा क्रमांक का श्लोका क्या है ये। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजिनीयं त्वम् अधो प्रोक्तवान इति। यानी कृष्ण प्राचीन लोगों को कैसे सिखा सकते हैं, यस, ये डाउट आया अर्जुन को। हे भगवान, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले जन्म ले चुके हैं, आपसे पहले हैं, फिर आप ये नॉलेज उनको दिए, मैं कैसा समझूं, मेरे को थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कीजिए। एक्चुअली यहाँ पे तात्पर्य में कितना अच्छा आचार्य बता रहे हैं कि भगवान कभी भी, अब यहाँ से भगवान उनके बारे में बताएंगे। अब तक भगवान क्या बोले, अब तक जस्ट ये नॉलेज दिए, तुम आत्मा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुमको कर्म क्या करना है। पहली बार ये ज्ञान देंगे अध्याय में कि वो कौन है, वो कौन है। भगवान उनके बारे में बोलेंगे कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कैसे होता है, और जो मेरे को जानता है, जो मेरी पूजा करता है, वो कहाँ पे जाएगा। वो डेफिनेटली भगवान, अब यहाँ से भगवान धीरे धीरे से उनका नॉलेज देंगे। क्या बोल रहे हैं भगवान 5वें क्रमांक के श्लोका में, श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, फिर भी मायावादी लोग बोलते हैं नहीं नहीं, कृष्ण भगवान ही नहीं है। भगवान क्लियरली बता रहे हैं ये श्लोका में कि देखो अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जन्म कितने की कई बार हो गए हैं। और क्या बोल रहे हैं,
कि मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप उनका स्मरण नहीं है तुम्हें। अर्जुन को ये स्मरण नहीं है कि इनके पहले के जन्म में क्या थे, उनके पहले के जन्म में क्या थे, वो स्वयं बता रहे हैं। इससे हमको सीरियसली ये हमको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि भगवान बार बार बोलते हैं ना, मैं जन्मा हूं। अब भगवान वही बोल रहे हैं कि भैया मैं बहुत मेरे बारे में आप लोग समझो, मेरे कई जन्म हो गए लेकिन मैं सबके बारे में जानता हूँ। आप लोग आगे, इससे पहले नेक्स्ट जन्म आपका क्या मिलने वाला है, इसके पहले जन्म क्या मिला, सब मेरे को मालूम है अर्जुन। लेकिन फिर भी अर्जुन फिर भी क्या करते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं मानते। ये तो इवन द्वापर युग में भी ऐसे ही हुआ, कंस भी नहीं मान रहे थे, और कई सारे दुर्योधन भी ये नहीं मान रहे थे भाई कृष्ण भगवान ही भगवान है, शकुनी है, बहुत सारे लोग नहीं माने कि भाई भगवान है। ठीक है ना। एक मिनट मैं डायरेक्टली एक शेयर करता हूँ भगवत गीता। थोड़ा मैं पीपीटी आज टाइम नहीं मिलने से नहीं बताया। मैं एक माता जी वो लिंक नहीं शेयर करना है, माता जी वो लिंक नहीं शेयर करना है। मैं आपको दूसरा लिंक भेज दूंगा। वो लिंक अभी अक्टूबर से चेंज हो जाएगा, वो सितंबर तक ही चलेगा। ठीक है ना माता जी। ओके प्रभु जी। ओके। एनीवन? हरे कृष्णा। यस। तो यहाँ पे क्या बता रहे आचार्य, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना माता जी, प्रभु जी? जी प्रभु जी। यस। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा, मैं आज पीपीटी नहीं कर सका, हम लोग डायरेक्टली भगवत गीता में से पढ़ लेंगे। मैं उन श्री भगवान गोविंद की, यानी क्या बोल रहे हैं, भगवत से फिर से यहाँ पे बताया गया कि हमको सर मैं पढ़ूं? हाँ एक मिनट मैं ये देख रहा हूँ, इसके पहले का भी एक श्लोका था प्रभु। हाँ यस। अद्वैत, ओके प्रभु पढ़ो प्रभु। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, पढ़ो प्रभु। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप माध्यम पुराण पुरुषम यो वे न च वेदेषु दुर्लभ आत्मा भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस प्रभु, एक्सीलेंट प्रभु। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक्चुअली देखा गया तो जैसा सूरज यहाँ पे डूब जाता है, हम समझते हैं सूरज तो अस्त हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उदय हुआ है। वैसा भगवान एक लीला करने आते हैं। भगवान हमको ये ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने आते हैं, धर्म की स्थापना। अभी आगे जाके भगवान बोल रहे हैं, बोलेंगे उन्होंने क्यों भगवान बार बार यहाँ पे जन्म क्यों लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, यहाँ पे प्रकट होके क्या करते हैं, वो सब डिटेल में बता रहे हैं। फिर भी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, धर्मन तो साक्षात भगवत प्रति प्रणीतम। भगवान हमको धर्म का रास्ता क्या है वो बताने आते हैं। भगवान क्या है, इवन ब्रह्मा जी स्वयं उनको बोल रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसा इतना अच्छा श्लोक वो गा के सुना रहे हैं। क्या बोल के, देखो हे भगवान आप, मैं अब समझ गया, आप ही आदि पुरुष है, गोविंद है, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। आप अच्युत है, अनादि है सब। फिर भी और क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। हरि बोल। है जो भक्ति में लगे हुए रहते हैं, वो ये नहीं हमेशा भगवान को, इवन वो जब कभी भी चिंतन करते हैं, वो जैसे कि
जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, भगवान स्वयं स्वप्न में भी आके क्या बोले हैं कि देखो माधवेंद्रपुरी को भी बोले हैं, देखो मेरी मूर्ति यहाँ पे दबी हुई है, निकालो। साक्षी गोपाल की इतनी अच्छी कहानी है, भगवान से जब वो मूर्ति में जाके बात कर रहे थे, स्वयं मूर्ति चलते हुए आई। जब हम लोग लेवल 1 में डिस्कस करते हैं एक से एक कहानी, तो इससे हमको क्या मालूम हो रहा है कि भगवान कहीं नहीं गए, भगवान है, पुकारने वाला चाहिए, बुलाने वाला चाहिए। दैट इज व्हाट। हमारे में वो श्रद्धा है क्या? नहीं है। ठीक है ना। वेरी एक्सलेंट श्लोका। और एक क्या बोल रहे हैं, वही भगो रामादि। ठीक है, कोई पढ़ना है तो पढ़िए माता जी, प्रभु जी। एनीवन? ओके। रामादि मूर्तिषु। पढ़ रहा हूँ सर। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतार करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमे पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस प्रभु। तो यहाँ पे क्या, कितना अच्छा है श्लोका। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु। यानी क्या बोल रहे हैं, मैं उन, भगवान स्वयं को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा कर रहा हूँ, जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, जो स्वयं भी अवतारित होती है ना, अवतारित होते हैं। तो यानी एक्चुअली देखा गया तो ये ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई थी, ब्रह्मा जी को भी डाउट था, अरे ये जो बालक, ये जो नन्हा सा बालक जो दूसरों का झूठा खा ले रहा है, दूसरों के साथ में खेल रहा है, ये बालक भगवान स्वयं है क्या? नहीं। मैं जब उनको ये डाउट आया तो वो क्या करे, सब बच्चों को लेके जाके किडनैप, यस, अपहरण कर दिए, अपने लोक में कहीं ना कहीं बड़ी वट निद्रा में सुला दिए। लेकिन फाइनली जब मालूम हो गया, भगवान अपने आप को इतना विस्तार करे, इतना विस्तार करे, इतना विस्तार करे कि वो गैया बन गए, अपने मित्र बन गए, सब बन गए। जब उनका विमोहन टूट गया, जैसा इंद्र का वट घमंड, इनका अभिमान सब टूट गया था, वैसा ही ब्रह्मा जी बोलने लगे, अब मेरे से गलती हो गई, मैं समझ गया आप ही सब कुछ है। अब इसलिए तो भगवान अभी उनके बारे में नॉलेज दे रहे हैं। देखो ये आज हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान ही सर्व कारण कारण है। और क्या बोल रहे हैं, अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता है। यस, चाहे हमारे पास में कितना भी पैसा रहो, कितना भी प्रॉपर्टी रहो, चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन एक ना एक दिन हम भगवान का शरीर में और भगवान की आत्मा में चेंज नहीं है। लेकिन हमारा शरीर नश्वर, एक ना एक दिन जला दिया जाएगा या नहीं तो दफना दिया जाएगा। एक ना एक दिन बीमारी आएगी, लेकिन भगवान के वैसा नहीं है। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता है। और क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर हमें यह भी देखना को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। यस, जैसे ही हमारा ये जन्म हो गया, हम लोग फिर से हमारा कौन सा तो भी जन्म मिल गया, कहीं हम लोग रशिया में जन्म लेते, ये जन्म पूरा हम गुजार दिए, भारत, मैं तो भारत देश का हूँ, भारत देश जय, भारत माता की जय। यस, बस बाद में हमारी पाकिस्तान में जन्म लिए, पाकिस्तान माता की जय। चलो, ये लाइफ इसलिए नहीं है कि हमको, हरे कृष्ण माता जी, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो ना, जो कोई भी अनम्यूट किए हैं। यस, ये जन्म इसलिए नहीं मिला कि ऐसे ही व्यर्थ गंवाने। भगवान स्वयं बोल रहे कई जन्म हो गए अर्जुन के, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो हमको भी बोल रहे हैं तुम्हारे भी जन्म कई बार हो गए, अब बस है, अब बस गए। एक बार हम लोग ये मैं हर बार बोलता था कि कई बार कई रिश्ते हम लोग का कई उपाधियों में, कभी हम लोग क्या, मैं उपाधि क्या है, मैं एक सुंदर सी स्त्री हूँ, मैं सुंदर पुरुष हूँ, व्हाट भव्यो, व्हाट हैंडसम पर्सन हूँ, ये हर बार हम लोग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं व्हाट टीचर, मैं लॉयर, मैं फलाना फलाना फलाना, हर बार उपाधियों में हम लोग कभी ये जन्म किसमें गवा दिए, पैसा कमाने, ये जन्म इनसे लड़ने नहीं, भगवान को जानना। कई जन्म हो गए, कहाँ पे बोला गया भगवत गीता में, ये श्लोका में बोला गया, वो स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब हरे कृष्णा। अब यहाँ पे क्या है, 6वां श्लोका क्या है, अजोपिसान अव्ययात्मा भूतानाम
ईश्वरोपि सान प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभावामि आत्ममाया। क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं पुनः अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यस, भगवान वो उनके बारे में बता रहे। अब ये अगर हम भगवत गीता का ये अगर अध्याय अगर समझ गए तो आगे के अध्याय इजी होता। ये ज्ञान, रियल ज्ञान भगवान उनके बारे में बता रहे हैं हमको। क्या बोल रहे हैं? मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी, मेरा तो कोई भी नाश नहीं होता, और मैं जितने भी जीव है यहाँ पे वह सब जीवों का मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। और जितने भी युग है बार बार मैं यहाँ पे प्रकट होता हूँ, प्रकट होता हूँ। तुम लोगों को सबको वो भी रेडी है, एक्चुअली तत्पर बैठे हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। जनरली हम लोग फॉरेन में अगर बच्चा गया, फॉरेन में बच्चा जाके एक बार अगर कॉल करता, महीने भर में 2 महीने में एक बार जस्ट कॉल कर रहा है, और जस्ट हमको 4 महीने के बाद में एक बार कॉल करके क्या पूछ रहा है? पापा पैसे भिजा दो, 5,000 रुपये नहीं है मेरे पास में, हाँ मैं पढ़ने आया हूँ यहाँ पे फॉरेन में। नहीं तो ऐसा चाहते हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम माँ बाप कितना तड़पते हैं, अरे कितने दिन हो गया बच्चा तो चले गया, आया नहीं मेरे पास में, आया नहीं मेरे पास में। वैसा हमारे ठाकुर जी वहां पे इंतजार कर रहे हैं, बार बार ये देख रहे हैं कि मेरा बच्चा चले गया, इंद्रिय तृप्ति में लग गया, कभी शास्त्रों के साथ कर रहा है, कभी शास्त्रों के विरुद्ध कर रहा है कर्म, या आप कुछ भी कर्म करो, हाँ आप बंद जाएंगे। जैसा अभी प्रभु जी बोले, कर्म के बंधन में अपन जकड़ जाएंगे। प्रभु जी, अच्छा करो या बुरा करो, यस, जकड़ते जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं, जहाँ जाना है वहां नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं कि ये वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, हरि बोल, वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। और ये हमको समझना चाहिए, जब भी वो आते हैं उनका स्वयं वो स्वयं प्रकट होते हैं। दूसरों के वैसा शरीर आज बूढ़ा हो गए, कल और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा उनका शरीर और आत्मा में डिफरेंस नहीं रहता है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भौतिक जगत में जीव को कई स्थायी शरीर नहीं रहता है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करते रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसा भगवान भाषाम से जीर्णानि यथा विहाया, एक शरीर से और एक शरीर में वस्त्र बदलते बदलते जाते हैं। पहले हमको भगवान नॉलेज दे दिए उसके बारे में। देखो भाई, तुम जिससे भी रिलेशन लगा रहे हो क्या है, ये सब शरीर के लेवल में रिलेशन लगा रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा रियल रिलेशनशिप मेरा है, तुम आत्मा हो। एक बार अगर हम लोग को ये कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो भगवान से बोल रहे हैं कि अब मेरे बारे में समझो, तुम लोग सब आत्मा है ना, अब मैं क्या हूँ समझो तुम लोग। बल्कि वो बता रहे हैं, यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं। भगवान जब भी यहाँ पे, अब कृष्ण भगवान का वही रूप वहां पे भी है, गोलोक में जो यहाँ पे जब द्वापर युग में प्रकट हुए, सेम ब्यूटीफुल रूप वहां पे भी है। ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं तो भी ऐसे लगता है कि वह सामान्य जीव है। हाँ, इसलिए शिशुपाल मानने को तैयार नहीं था कि कृष्ण भगवान भगवान है। 100 बार गलतियों को भी माफ कर दिए, 101 बार में क्या हुआ, बस फाइनली सुदर्शन चक्र को बुला दिए, जाओ उसका क्लोज चैप्टर। वैसा नहीं मानते हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, हरि बोल, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था और कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। भगवान जब कुरुक्षेत्र में ऐसा बताया गया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के समय में उनके अनेक पुत्र थे, और दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। एक्चुअली देखा गया तो कुरुक्षेत्र जब युद्ध हो रहा था, उनका एज ज्यादा था, वो एज में दूसरे लोग एज वृद्ध अवस्था तक आ जाते हैं। एक्चुअली और भी बताया गया भागवतम में, हम जब पढ़ते हैं भागवतम पहले स्कंद में ही बताया गया। क्या बताया गया, भगवान के तो 16,108 रानियां हैं, तो 16,108 रानियों को क्या दिए, एक एक महल दे दिए, और एक एक रानियों के साथ में अपने आप को विस्तार कर लेके एक रानी के पास में जब वो नारद मुनि स्वयं गए थे, वो चकित रह गए। अरे एक जगह भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान वट प्रसाद पा रहे हैं, एक जगह कुछ और लीला कर रहे हैं, एक जगह और एक कुछ और लीला कर रहे हैं, और हर एक रानी के साथ में वट जस्ट ऐसा नहीं है। हमारी इंद्रिय तो क्या ऐसा हम लोग देखते हैं, हम जनरली हम हमारे वैसे ही भगवान को समझते हैं, वो गलत है। हमारे इंद्रिय वहां सिर्फ विशेष वो एक इंद्री एक ही काम कर सकती है, भगवान के वैसा नहीं है। वो एक इंद्री अनेक काम करते हैं, अनेक शक्तियां भगवान के पास में है। तो एक एक ऐसा बोला गया कि एक एक रानी के
उनके पुत्र एक एक रानी के पास में 10-10 पुत्र है भगवान के। वो तो जब ये हमको समझना चाहिए कि फिर भी जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध, वो कैसे दिख रहे थे? 20-25 वर्ष के युवक लग रहे थे। जब भीष्म स्तुति, जब हम लोग, आप लोग, जब कभी भी आप लोग सदाचार की क्लास में अगर लेंगे, तो मैं भी कभी लेऊंगा, तो जब वो तात्पर्य में बताया गया, जब वो कितने सुंदर दिख रहे थे, भीष्म पितामह उनको इतिमति इतना ब्यूटीफुल वो है, जहाँ पे बता रहे थे कि भाई आपको जब मैं देख रहा था, आपके जो सफेद वस्त्र में दिख रहे थे, इतना सुंदर, इतना सुंदर, बाणों की शैया में लेटे, लेकिन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे। हम है कि सब सुख सुविधा रहता है, फिर भी भगवान को ये नहीं बोलते भगवान तुम ग्रेट हो। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में? वास्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के तथा अस्त के समान होता है। यस, भगवान जैसा सूरज, भगवान यहाँ से तो चले गए कहीं और, कोई और, अमेरिका, लंदन, कहीं और तो आज उजाला है, तो यहाँ पे तो रात है। वैसा ही भगवान यहाँ से गए तो गोलोक में है, अभी भी वहां पे लीलाएं चल रही है, ऐसा बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा यस षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट हुए। यस, पहली बार जब भगवान उनकी माँ के गर्भ में जब उनको जन्म, वो जब जन्म लिए, एक्चुअली देखा गया तो हम लोग कैसा जन्म लेते? ये सिंपल सा दो भुजाओं से ही रहते, लेकिन भगवान जब जन्म लिए पूरे 4 भुजाओं के साथ में, किरीट, मुकुट, पूरे वस्त्र आभूषणों के साथ में। लेकिन माँ जब उनको रिक्वेस्ट करने लगे, क्या हे मेरे को तो मालूम है आप भगवान स्वयं आए हैं, लेकिन मेरे को डर है कंस से, मेरे भाई से, कहीं आपको कुछ कर देगा, इसलिए आप नॉर्मल में आइए। देन फाइनली उनकी माँ जब उनको रिक्वेस्ट करने लगे, देन वो क्या करे? हम बदल लिए। ये हमको समझना चाहिए। अब आगे जाके भगवान बोल रहे हैं मैं क्यों आऊंगा यहाँ पे। ये फेमस श्लोक है, सबको भी आएगा ये, यदा यदा ही धर्मस्य। यस, जब हे भरतवंशी अर्जुन, जब भी, जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। इसलिए एक भक्त कभी भी डरता नहीं, भक्त कभी रोता नहीं, भक्त कभी भी अपने आप को निस्सहाय परिस्थिति में नहीं रहता। ये देखो द्रौपदी का अच्छा सा एग्जाम्पल है। द्रौपदी को मालूम हो गया, अरे मैं तो भौतिक दुनिया में शिव जी से इतनी तपस्या करी, यस, मैं वर मांगी। क्या वर मांगी थी? मेरा पति धनुर्धारी रहना, मेरा पति में बलवान रहना, मेरा पति धर्म पे चलना, मेरा पति सुंदर रहना, मेरा ये भगवान बोले ठीक है, ये पूरे क्वालिटीज तो एक में नहीं रहेंगे, तुम्हारे 5 पतियां होंगे। शिव जी स्वयं बोले। लेकिन जब ये 5 पति जो लोग स्वयं द्रौपदी की जब रक्षा नहीं कर सक रहे थे, तो स्वयं वो क्या करे? पूरी तरह से सरेंडर हो गए। कहाँ पे? कृष्ण भगवान को। हम लोग नहीं करते। वही तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जहां कहीं भी धर्म का पतन होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम तो बोल रहे हैं यस प्रभु जी धर्म का पतन होता है, तो मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये धर्म क्या है? अब हम लोग ये देखेंगे धर्म क्या है, वो भी पढ़ेंगे। धर्म का पतन होता है, प्रधानता होने लगती है, तो तब अवतार लेता हूं। तो धर्म क्या है वो भी आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन में 7वें मनु के 27वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छ से कर्म करते हैं। ऐसा बताया गया कि भाई भगवान स्वयं यहाँ पे उनकी मर्जी। जब प्राइम मिनिस्टर को कोई बोल सकते हैं कि भैया तुम जेल में क्यों आए, कोई लोग बोलते हैं तुम भगवान है तो भगवान, कोई लोग इवन ऐसे लोग भी रहते हैं भगवान का तो ऐसे भी लोग रहते हैं कि मूर्ति, भगवान को हाथ नहीं रहता, भगवान को पैर नहीं रहता, भगवान तो चल नहीं सकते। गलत बात है। हम भगवान को डायरेक्शन, आदेश दे रहे हैं कि भैया तुम कभी कोई रूप नहीं ले सकते हो,
हाँ हाँ, दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि भैया भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, नहीं, नहीं, वो उनके भगवान को आदेश दे रहे हैं कि भैया तुम ये काम कर नहीं सकते। अरे भगवान की मर्जी, भगवान जब मत्स्य अवतार लिए, भगवान लिए, यस, कूर्म, कौन सा भी अवतार लेंगे उनकी मर्जी, आप डायरेक्शन भगवान को नहीं दे सकते हैं। वो उनको धर्म की रक्षा करने के लिए डेफिनेटली वो आएंगे। हमको ये विश्वास रहना चाहिए। वेदों में मूलतः क्या है, ब्रह्मा के हृदय से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। वेद क्या है, हाँ, ब्रह्मा जी के भी मन में ये जो दिव्य ज्ञान है, ब्रह्मा जी को हृदय में स्वयं भगवान दिए हैं। तो एक्चुअली ये धर्म क्या है, भगवान यहाँ पे क्या बताया, अतः धर्म के नियम भगवान से के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, भगवान का ही जो आदेश मानना है वो धर्म है। तो भगवत गीता में कहाँ कहाँ पे बोला गया धर्म के बारे में, कोई बता सकते हैं? और दूसरे श्लोका भी है। एक्चुअली धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आज के हिसाब से आप हम लोग जो समझ रहे हैं धर्म क्या है प्रभु जी, माता जी? धर्म के लिए तो भगवान जन्म ले रहे थे, लेकिन धर्म क्या है? हरे कृष्णा एनीवन? प्रभु जी। नीरू माता जी बोलिए, माता जी धर्म क्या है, नहीं मालूम मेरे को। फिर अधर्म क्या है? धर्म जो है वो हमारे कर्तव्य है भगवान के प्रति, कि जो अच्छा। भगवान ने निश्चित कर दिए वो हमें करना ही करना। जैसे कि सुबह उठना है, भगवान का नाम लेना है, किसी पर अत्याचार नहीं करना। अच्छा, अ, हरि बोल, यस माता जो जी, भी ये नियम सब बताए हैं हम लोग जो नियम बना लिए ये सब थोड़े मनोधर्म बोलो यार, धर्म है प्रभु जी, ये धर्म है तो धर्म है। यस, आपका टेक अवे विकास प्रभु बोलिए, प्रभु जी, जो धर्म क्या है? प्रभु जी, शास्त्र के शास्त्रों में अनुसार हो। लिखी हुई बातों के साथ चलना धर्म है। शास्त्रों में लिखे सो बात है, जो शास्त्रों में जो बताया गया ना प्रभु वही धर्म है। यस, ठीक है प्रभु। और वास्तविकता में धर्म क्या है, अधर्म क्या है? भगवान धर्म की रक्षा करने आ रहे हैं तो धर्म क्या है? भगवान और वेदों का आदेश, पूनम माता जी बता रहे हैं, द्वारा जीवन को चलना धर्म है प्रभु। ओके, वेदों के धर्म चलना, यस, मान लिया माता जी। और क्या है फिर भी? और मेरा जिज्ञासा और बढ़ रही है, धर्म क्या है? कहीं भी नहीं बता रहे हैं, कुछ तो बोलिए। यस, तो हम ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि हमको अगर ये नॉलेज आ गया, धर्म तो जैसे अभी 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 के श्लोका में बताया गया, क्या बताया गया, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान का आदेश मानना ही धर्म है, ये भी बताया गया। और हमको ये भी समझना चाहिए कि ये धर्म का कहाँ कहाँ पे बताया गया प्रभु जी। तो ये अभी आपके सामने जो स्लाइड है, धर्म के बारे में पूरी भगवत गीता में 3 बार भगवान या ये धर्म का वर्ड यूज किया गया। जैसे कि पहला भगवत गीता के पहले अध्याय में क्या था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ये धर्म का क्षेत्र है, वो भी बोले। आज के अध्याय में भी बोले, फिर बोल रहे 18वें अध्याय के 66 क्रमांक के श्लोका में, 67 क्रमांक के श्लोका में बोला गया कि क्या बोला गया कि सर्वधर्मन परित्यज्य, ये तुम्हारे जितने भी धर्म है सब छोड़ दो, मेरी शरण में आओ। भगवान हमको बोल रहे हैं बार बार, धर्म क्या है बता रहे हैं, धर्म का अर्थ क्या है। जैसे कि आप लोग चैट में कौन कौन क्या क्या आंसर दिए आप देख रहा हूँ। भगवान का आदेश है, विक्रम प्रभु भी बोल रहे हैं भगवान का कार्य करना है। यस, भगवान जो बोले हैं वो करना है। यस, हरि बोल, सेवा, दैट इज व्हाट। फिर से मैं आप लोग पहला अध्याय अटेंड नहीं करे शायद, तो इसलिए ही ये परो धर्म के बारे में कोई बोलते शायद, बल्कि मैं एक्सपेक्ट करा, लेकिन फिर भी भूल गए आप लोग। तो ये याद रख लेना, धर्म क्या है, धर्म क्या है बोलने के जरिए ये याद आ जाना आपको, क्या है, सवै पुंसम परो धर्मा यतो भक्ति अधोक्षजे अधोक्षजे, यानी हमारे भगवान भागवतम में बताया गया पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 6वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया कि मानव का सर्वोच्च धर्म क्या है, सर्वोच्च धर्म क्या है, परिवार का पालन करना नहीं, देश की रक्षा नहीं, मेरे को ये करना नहीं, वो तो आपका कर्तव्य है। धर्म क्या है, धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रेम में, भगवान को क्या, भगवान का आदेश क्या है। भगवान अगर बोले भगवान के लिए हम किसी को मारना है, यस मारेंगे, भगवान के लिए शस्त्र उठाएंगे, यस उठाएंगे। अर्जुन भी वही कर रहा था, अर्जुन भी डर रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। भगवान बोल रहे मेरे लिए लड़, मेरे को आनंद मिल रहा है तो लड़।
हो, जब भगवान आदेश दे रहे हैं तो हमको भी ये समझना चाहिए कि परो धर्म क्या है। भगवान पूरी भगवत गीता अगर हम लॉजिक ऐसा ये एंगल से अगर हम लोग जब अगर हम लोग समझ गए तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और क्या बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार है, जिनका प्रादुर्भाव हुआ समय हुआ जब भौतिकवादी का बोलबाला था। और भौतिकवादी ये थोड़ा सा आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग ये जानेंगे बुद्ध अवतार में। कभी कभी बहुत सारे इवन लेवल 1 में लास्ट बैच ने, इसके पहले के बैच में एक प्रभु जी सडनली डाउट पूछ रहे थे, प्रभु जी जब बुद्ध भगवान स्वयं बोले कि शास्त्रों में जो भी बताया गया वो मत सुनो, फिर आप बोल रहे हैं शास्त्रों का पालन करो। मैं नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ शून्य। यस, बुद्ध भगवान बोल दिए ये मैं नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगा। नहीं है, वो समय पे क्या चल रहा है था माता जी प्रभु जी, जब स्वयं भगवान ही बुद्ध का अवतार लिए और वो क्या देखे, वो चीज हम लोग भी देखना। क्या देखे, एक वृद्ध ठीक है, आप लोग बोलिए एक्चुअली गौतम बुद्ध सडनली बदल गए क्या? क्या क्या देखे वो, कुछ देखे ना। चंद्र प्रकाश प्रभु, चरण सिंह प्रभु तो बोल देंगे मेरे को मालूम। खुशबू माता जी, जयश्री माता जी जो शांत है, नीलू माता जी, राजेश्वरी माता जी, कोई भी बता। उन्होंने उस समय वही जन्म व्याधि जरा मृत्यु का उनको ज्ञात हुआ। हरि बोल। दुख दोषानो दर्शनम, यानी है ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि। कोई मृत्यु की शैया पे लेट के जा रहा है, उनके पूछ रहे हैं कि हे सारथी मेरे को बताओ ये क्या है। तो वो बोले नहीं ये वृद्धावस्था के बाद में मर गया। ये वृद्धावस्था क्या है, देखो ये बूढ़ा है ना, ये ऐसा, तो या मैं भी हो जाऊंगा। यस, स्वयं भगवान क्या करे हैं, अब वो जान लिए। वो तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन हम लोग भी ये बार बार ये समझना चाहिए, ये एंजॉय के लिए शरीर नहीं मिला, ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है। अब आगे जाके वो बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कि बोलेंगे कि बुद्ध भगवान का क्यों, वो जब आए थे हर कोई क्या कर रहा था कि भाई शास्त्रों में बताया गया कि जीवों को मारो, बलि दो। हर कोई क्या कर रहा था, बलि दे रहा था, पशु बलियों को मारा जा रहा था। तो भगवान तड़प रहे थे। भगवान बोले अरे ये सब तो मेरे ही बने हुए हैं। जैसा एक बाप के अगर 5 संतान है, एक संतान कमजोर है, जो बलवान संतान, जो कमजोर संतान है उसको मार रही है, तो पिताजी को क्या बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो वो भगवान क्या करे, बुद्ध भगवान बन के जब अवतार लिए, वो बोले शास्त्रों में जो बताया गया मत मानो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो मेरी आदेश का पालन करो, मैं बोल रहा हूँ। तो सब लोग क्या करें, बुद्ध भगवान जो बोल रहे हैं करेक्ट है। लेकिन वास्तविकता वही यहाँ पे बताया गया है कि जो भौतिकवादी लोग है वेदों का प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। वो टाइम पे ऐसा ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों का के लिए पशु बलि में कुछ सीमित विधान है, किंतु असुरी जो लोग तमोगुणी हैं, जो लोग बिल्कुल ही अब हम लोग मांस छोड़ो नहीं छोड़ते, उन लोगों के लिए क्या है, ठीक है भाई, ठीक है वहां पे कुछ विधान है, काली माता की पूजा है, आप कर लो, बलि दो, वही खाओ। ऐसा नहीं है दुकान पे जो मिल रहा है वो खा रहे, ये गलत है। उसका कुछ विधान है उन लोगों के लिए जो इमीडिएटली, ये पूरी भगवत गीता क्या है, हम लोग स्वार्थी है। हम लोग देखो पूरी भगवत गीता में हमको किधर लेके जा रहा है भगवत गीता हम लोगों को, ये जो स्वार्थ है ना, इंद्रियों को भोगना है ना, जो तमोगुण वाला मैं एंजॉय, रजोगुण वाला मैं एंजॉय, सतोगुण वाला मैं एंजॉय, उसको एंजॉय कैसा, पुण्य कमाऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा। तो हमको भगवत गीता के माध्यम से क्या लेके जा रहे हैं, हमको धीरे धीरे से गुणों से हटा रहे हैं। तो भगवान ये बोले हैं कि वो टाइम पे ऐसा था, वो लोगों के लिए वहां पे कुछ ऐसा बताया गया कि भाई वैसा बलि दो। फिर भगवान बुद्ध क्या करे, ये सब गलत है, इसके रोकने के लिए क्या करे, अहिंसा के वैदिक नियमों का स्थापना करे, वो अवतार लिए। लेकिन वहां पे वो धर्म, वहां पे वो जरूरी था, ठीक है, वो बोल के वहां पे शास्त्रों का खंडन किया गया। लेकिन बाद में वही शास्त्रों में हमको पूरी तरह से हमको शास्त्र करने से क्या मिलता है, कर्म कांड करने से क्या मिल रहा है, थोड़ा सा बताए हमको। क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसा करेंगे स्वर्ग तक जाएंगे, ऐसा करेंगे ये करेंगे, ऐसा करेंगे ये करेंगे। इससे हमारा इंटरेस्ट भगवान पे प्रेम बढ़ने के लिए बताया गया। फाइनली चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं कलयुग में 500 साल पहले, क्या बताए, यहाँ पे वही बता रहे, वे प्रत्येक अवतार में धर्म के विशेष में
उतना ही कहते हैं जितना उन परिस्थितियों में जिन समुदाय विशेष में समझा जा सकता है। वो समुदाय वो सब तमोगुण में थे, सब लोग मार रहे थे, उनको ये बताया गया। लेकिन अभी का जो क्या है, अभी जो ये जो चैतन्य महाप्रभु आए वो बोले नहीं, हाँ बाद में ये लोग जो कर रहे हैं ये सब गलत है, हम लोग भगवान के दास है, हम लोग भगवान के नित्य सेवक है, हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। ये जो कॉन्सेप्ट है गलत है। आप लोग हम लोग सब कभी बेटा बेटा ही रहता है, बाप बाप ही रहता है। तो वैसा तो हमारे में हम भगवान की उतनी शक्ति नहीं है। समुद्र का पानी है, ठीक है, अचिंत्य चिंत्य भेद की फिलॉसफी क्या है ये हमको समझना चाहिए। भगवान सब में भी है, लेकिन भगवान सबसे अलग भी है। पानी तो बरस रहा है, पत्थर पे भी पानी गिर रहा है, खेत में भी गिर रहा है, सब जगह पानी ही गिर रहा है। ये इतना ही सब जगह पानी है, लेकिन फिर भी हमको समझना चाहिए कि हम तो भगवान के अंश है, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। हमारा काम क्या है? परो धर्म। धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, यहाँ पे भी सेवा करना, गोलोक में भी सेवा करना। ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आ गया तो चाहे हमारी चैंटिंग भी अच्छी होती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान पूर्वक होता। क्यों? कृष्ण को प्रसन्नता मिल रही है कृष्ण का बार बार नाम लेने से। एक बार द्रौपदी जब नाम लेके दुख में थी, पीड़ा में थी, जब वो बुलाने लग गई, भगवान आ गए। हम तो बार बार बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, तड़प रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। हम ये देखना, हम ये नाम मेरे लिए नहीं ले रहा, भगवान मैं तुमको आनंद मिलता ना, उसलिए मैं क्या करूं भगवान तुमको आनंद मिलना। ये भावना जब हम में आ गई ना, दास बन गए हम कभी भी बॉस नहीं बनना, हम दास है, यहाँ पे भी वहां पे भी। ये लॉजिक अगर आ गया पूरा, वो वैष्णव सिद्धांत पूरा यही है प्रभु जी माता जी। तो और देखो, कोई लोग बोलते हैं कहाँ पे बताया गया ऐसा, तो जैसा जब आपको आपकी स्कूल में पढ़ाया गया 2+2 4 होता, जब आप टीचर को भरोसा कर रहे हो, शास्त्रों में बताया गया कि ये रास्ते से जाओ भगवत धाम जाएंगे, तो आचार्य यही बता रहे यहाँ पे 2 और 2 मिला के 4 होता है। ये गणित नियम प्रामाणिक शिक्षा का विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है। हाँ, हर किसी के लिए 2+2 तो 4 होता ही है। वैसा ही भगवान के हम नित्य दास है, ये हमको मानना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत तो 4 वर्णाश्रमों के बारे में बताया जाएगा, ऐसा आचार्य बता रहे। और क्या बोल रहे हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भी श्लोका फेमस है, सबको भी आता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं। धर्म तो बोल दिए, धर्म की स्थापना जब भी हो रही है मैं डेफिनेटली आऊंगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। वो धर्म क्या है? वो उनकी वाणी है। मनमाना धर्म नहीं है, मेरा धर्म मैं बना लिया, मैं भगवान बन गया, मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, ये सब मनमाने मनोधर्म नहीं होता है। कोई बोल देते प्रभु जी हमसे जीवन भर अच्छे कर्म करो, यही धर्म पे है, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो क्या भगवत धाम जाएंगे? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया, भगवत गीता के अनुसार साधु पुरुष, यस, साधु पुरुष कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, यानी हमेशा निरंतर सततम कीर्तयन्तो मान, भगवान बोले मेरा चिंतन जो हमेशा करता वो मेरा प्रिय भक्त है। जैसे कि हिरण्यकश्यपु अपने ही बेटे को कितना मार रहे थे, कितना तड़पा रहे थे, अलग अलग तरीकों से इनको मारना है, दंड देना है, समझ रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज का कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। इतना ही है, इतना ही है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं हिरण्यकश्यपु को दंड देने वहां पे आए। कंस के लिए, कंस को मारना इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां पे उनकी मैया, उनके पिताजी, यह सब पे क्या हो रहा था? उनको मारा जा रहा था, कारागार में रख के उनको यहाँ पे वही बता रहे हैं, भगवान के लिए आवश्यक नहीं था कि उनका विनाश में अवतरित लेना। जैसे कि रक्षा करने का, किनको रक्षा करना है? उनकी माँ को। वैसे ही रावण का भी एग्जाम्पल दिया गया, कंस को भी दिया गया, उनको मारने के लिए बल्कि नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन धर्म की स्थापना करना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। मारना है तो किसी और तरीके से भी मार दे सकते, भगवान का कुछ भी करके मार सकते, लेकिन हमको बता रहे हैं वो। देखो, मैं ये राम जी का जब जन्म लिया, इतने मेरे पे भी संकट आए हैं, कष्ट आए हैं, तुम्हारे लाइफ में भी कष्ट आएंगे, डेफिनेटली सहन करो, सहन करो। ऐसा नहीं है कि सुसाइड कर लेके छोड़ दे के चले जाओ, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यज्ञपि, यस, उनको बचाने के लिए आए हैं।
ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। और क्या है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। एक बार सुधीर प्रसारी प्रभु, एक सीनियर प्रभु थे, ये बैच में नहीं, इसके पहले के बैच में ऐसे, प्रभु जी भगवान का तो जन्म नहीं लेता है, हम तो, आप तो बोल रहे हैं जन्म लिए हैं। एक्चुअली देखा गया तो वो बात सही है, जो उनका भी प्रश्न है। एक्चुअली तात्पर्य में भी यही बता रहे हैं वो लेवल 2 में भी। अभी अब इसलिए चंद बात हम लोग लेवल 2 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भगवान भी वही बोल रहे, कहते भैया मैं तो हमेशा रहता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, अगर मेरे को जेल में आना है क्या रोकेगे क्या? अगर हमारी दुविधा क्या है, जैसा प्रेसिडेंट हमारे अगर समझो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या राजा हो, जेल में आ गए, जेल में आ गए, तो हम क्या पूछ रहे राजा को, राजा यहाँ पे मच्छर बहुत है, थोड़ा सा ओडोमस लगा दो या मच्छरदानी लगा दो। प्राइम मिनिस्टर को हम बोल रहे हैं थोड़ा सा एसी फिट कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को खाना में दाल दे रहे हैं, बिरयानी दे दिए तो अच्छा रहता। क्या पूछ रहे हम, क्या पूछ रहे हमारे ठाकुर से? देखो जीवन भर, बचपन से लेके 40 साल 50 साल पता नहीं है शेष कितनी जीवन रह गया, लेकिन मेरे को भी नहीं मालूम मेरा शेष जीवन कितना रह गया। और भगवान को हम क्या पूछ रहे हैं, भगवान ये जेल है, भगवान प्लीज मेरे को यहाँ पे जेलर मारते जा रहा, कभी इन्हें मार रहा कभी उन्हें मार रहा, मेरे को क्या करो मालूम, थोड़ी सी खुशी दे दो, एलईडी टीवी दे दो, बड़ी कार दे दो। भगवान भी हंस रहे हम पे, भगवान भी हंस रहे हम पे। वो तो बोल रहे हैं बेटे मेरे यहाँ मेरे पास में आने के लिए मैं तुमको बार बार आ रहा हूँ, मेरे से मांगना है तो वो मांगो, फिर से वापस नहीं आना वो मांगो। और हम क्या मांग रहे भगवान से? फिर भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक सुख। वहां पे हम लोग वो आनंद नहीं मिल रहा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंतन को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। हरि बोल। जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं में रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार के मूल उद्देश्य अपना निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। यस, भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो बार बार अलग अलग लीलाएं करते हैं। देखो जो भगवान भाग रहे हैं, अब दामोदर का महीना है, हर बार हम लोगों को जब मैया, जब उनको कितना अच्छा सा दामोदर का प्रसंग है, जब कृष्ण भगवान को उठा लिए, वो कृष्ण भगवान अच्छा सा दूध पी रहे थे, लेकिन जो दूध माँ क्या करे, पहले से दूध क्या करे, वहां पे दूध गरम आंच पे रख दे के आ गए। अब वो दूध को प्रॉब्लम आ गया, अरे कृष्ण भगवान अगर मैया का दूध पी लेंगे तो मेरा क्या होगा? वो तो फूट फूट के रोने लग गया, मैं अब मर जाऊंगा। बल्कि वो क्या हो गया, दूध उबल गया। जैसे ही दूध उबल गया, मैया क्या करे, कान्हा जी को छोड़ दे के सीधा 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 भाग के दूध के पास में चले गई। लेकिन कृष्ण भगवान को गुस्सा आ गया, मैं कृष्ण भगवान, मेरे मैया मेरी सेवा करना छोड़ के जाके दूध बर्न करने के लिए गई है। वो क्या करे, लाठी लिए सब जहां पे भी दही था फोड़ दिए। अब मैया को फिर से गुस्सा आ गया। जैसे ही मैया को गुस्सा आ गया, कृष्ण भगवान को बांधनी चले गई, वो किससे, उक्कल से। जैसे ही वो एक लीला है, ये महीने में हम लोग ये लीला को दामोदर लीला है, यही लीला का हम लोग क्या करते हैं, इनका ही बड़ी सी प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा लगाते हैं, उनको ही दीप देते हैं। दामोदर अष्टकम जैसा आज माता जी गाए हैं, डेली हम लोग हर हफ्ता कोई भी माता जी, नीरू माता जी है, कभी और एक माता जी है, कोई भी प्रभु जी है, कोई भी गा सकते हैं, तो डेली गाना चाहिए और घी से। तो ये एक लीला थी, जब वो उनको बंध रहे थे, रस्सी छोटी पड़ जा रही है। रस्सी भी सोच रही है कि मैं कृष्ण को बांधूंगी क्या, नहीं बांध सकती हूँ। वो भी कृष्ण भगवान, देखो कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं। वहां से बलराम जी आ गए, कौन है जो मेरे कृष्ण कन्हैया को, मेरे भाई को कौन बांधे, कौन बांधे। यहाँ गुस्से में वहां से बलराम जी आ गए। जैसे ही माँ बांधे गई, माँ ने बांधा, मालूम हो गया, माँ लकड़ी लेके आने गई, यहाँ बलराम जी भी भाग गए। वो तो बोलने लगे, ये कौन है मालूम, ये स्वयं भगवान है। और मैं कौन हूँ मालूम, मैं स्वयं शेषनाग हूँ। अच्छा, मैं तुम दोनों का बताऊंगी। माँ लकड़ी ले लेके आ गई मारने, तो ये स्वयं भाग गए सब। अरे इतने अच्छे ब्यूटीफुल पास टाइम्स है, इतने अच्छे भगवान के लीलाएं हैं। हम हैं कभी बच्चों से कभी डिस्कस नहीं करते, बच्चों के सामने हम भी सेल देख रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा, हम जो करते हैं बच्चे भी वही करते हैं।
हम बच्चों से हम हमारे उनके सामने जो कर रहे हैं बच्चे भी वही करेंगे आगे जाके। थोड़ा हम लोग ये जितना हो सका उतना डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप टाइम कितना है? और मेरे पास में 15 मिनट है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, हरि बोल, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया है और पूरे भारत में। यस, हमको नहीं मालूम, भगवान भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता आप लोग लेवल 1 हो गया ना। भगवान सीरियसली बोले भक्ति करो, भक्ति करो, गुस्से से बोल रहे भक्ति करो, लेकिन भक्ति कैसा करना नहीं मालूम, क्या मंत्र पढ़ना नहीं मालूम, कैसा रास्ता जाना नहीं मालूम। इसलिए फिर हम जैसे बद्ध जीवों पे दया करके वो फिर से क्या करे, राधा रानी के भाव में आज से 500 साल पहले आके बोले कि भैया तुम ये संकीर्तन यज्ञ कर लो, मेरे पास में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब बस हो गए तुम्हारे कॉल जस्ट करते हो भाई, मेरे माता जी पिताजी मेरे को थोड़े से पैसे भेज दो, ये बार बार वो बोलते ना छुपा छुपी का खेल बंद कर दो, आ जाओ। तरस रहे हैं। अब बोल रहे हैं रियल कैसा जान सकते हैं भगवान को, जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त देहम पुनर्जन्मा नेति माम मेति स्व अर्जुना। भगवान बोल रहे हैं हे अर्जुन, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को, दिव्य प्रकृति को जो जानता है, इस शरीर छोड़ने के पास भौतिक शरीर पुनः जन्म नहीं लेता है। कितना अच्छा श्लोका है। फिर भी हम लोग बच्चों पे आसक्ति रखते हैं। बच्चे, मेरे बच्चों को मैं इतना पढ़ाऊंगा, इतना पैसा लगाऊंगा, खर्चा करूंगा, बाद में बच्चे जाके मेरे को ये करेंगे वो करेंगे। आसक्ति, मेरा पैसा, मेरा सब, मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस। नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में जान लो। ये भौतिक दुनिया के बारे में तुम जितना नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल में सांपों के बारे में जानोगे, मर जाएंगे, सांप बनेंगे। शेर के बारे में, हाथी के बारे में, सबके बारे में जानेंगे। वो मेरे बारे में जानो। मैं वो जैसा वो बोलते हैं पिक्चर में, मैं हूँ डॉन, मुझे पहचानो, उसके बारे में जानेंगे। हम भी नेक्स्ट जन्म में डॉन बन जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन भगवान के बारे में जानेंगे तो फिर से जन्म नहीं मिलेगा। वो स्वयं वचन दे रहे हैं, वह इस शरीर को छोड़ने पर ये भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। बार बार हमको जितना समय मिल रहा है ये दामोदर महीने में श्रवण करना है, भगवत गीता भागवतम नाम लेना है, जितना हो सका उतना। डेफिनेटली भगवान को जब हम पहचान लिए, भगवान का जन्म और कर्म भी दिव्य है, ये अगर हम समझ गए, फिनिश, हम लोग हमारा उद्धार हो गया। जो मनुष्य भगवान का आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है, और ये शरीर छोड़ते ही वह तुरंत भगवत धाम, यही जन्म में जाना है हम सबको और जन्म नहीं देखना है। नेक्स्ट जन्म में क्या होगा देखेंगे नहीं, ऐसा बोला गया। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, 5 जन्म मानव शरीर में अगर दुर्गा माता की पूजा करेंगे तो शिव जी के बारे में जान पाएंगे, शिव जी की पूजा मिलेंगी। 5 जन्म अगर शिव जी के पूजा करेंगे तो शिव जी क्या करेंगे, जाओ मैं तुमको परमिशन दे रहा हूं, अब नेक्स्ट लेवल में जाओ विष्णु भगवान के। तो 5 जन्म अगर विष्णु भगवान के करेंगे तो फाइनली हम लोग कहाँ जाएंगे, कृष्ण। अरे इतने जन्म, एक जन्म के बाद में नेक्स्ट जन्म हमारी कैसी वासना है, जो यम यम वो अंतकाले स्मरम त्यजति अन्ते कलेवरम। जैसे कि वो श्लोका हमको वही मालूम है कि जैसे ही हमारा मृत्यु के समय पे हमारी जैसी भावना है, कहाँ पे जाते हमको नहीं मालूम, कितने युगों के, कितने जन्मों के बाद में फिर से हमको ये शरीर, मानव शरीर मिलता नहीं मालूम। क्या गारंटी दे रहे कि हर बार मानव शरीर मिलता, हर बार दुर्गा की माता की पूजा करेंगे, हर बार मैं शिव जी का पूजा करूंगा, हर बार मैं डेफिनेटली कृष्ण को जाऊंगा, कितने जन्म लग जाएंगे। इसलिए यही जन्म में जाना है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे तात्पर्य में वैश्य प्रभुपाद जी बता दिए, हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं कि ये जो समय, ये भगवान का जो आविर्भाव के सत्य को जो समझ लेता है, भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यही शरीर, इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत यानी इमीडिएट यहाँ से चले गए, भगवत धाम चले जाता है। कितना अच्छा बोल रहे हैं। और निर्विशेषवादी, जो विशेष भगवान एक विशेष है, जिनकी पूजा नहीं करते, भगवान तो हर तरफ है, यस। निर्विशेषवादी और तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद, यस वो लोग भी जाते हैं, लेकिन कई जन्मों के बाद। लेकिन एक भक्त, उसको मालूम है कृष्ण भगवान की सेवा करो, भगवान का जो बोले है वो रास्ता परो, धर्म जो बताए हैं धर्म को पालन करो, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की आज्ञा का मैं पालन करूंगा, भगवत धाम जाऊंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा क्योंकि मैं दास हूँ, ये फीलिंग में हम जाएंगे। और क्या बोले हैं
किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से इस भौतिक शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है, उसे इस संसार में लौटने का भय न रहता है। इसलिए ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। फिर से वो भगवत गीता का फिर से श्लोक बताया गया कि भैया भगवान के अनेक दिव्य रूप है, फिर भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितना हो सका उतना। भगवान कभी भी, एक भक्त नहीं डरता है, मर मृत्यु के बारे में कभी नहीं डरेगा वो। जैसा कोरोना आ गया, लोग हर कोई दरवाजे बंद कर रहे, काम को नहीं जा रहे, नहीं, भक्त हमेशा क्या करता है, मर भी जाऊंगा तो मैं भगवत धाम जाऊंगा, ये विश्वास आना चाहिए। ये जिस दिन विश्वास आ जाएगा, डेफिनेटली यम यम वापम वाप स्मरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम आ जाता। जिस दिन हमारा एग्जाम रहता, मृत्यु का काल रहता, जब हम लोगों को क्या रहता, भगवान का ही नाम, भगवान का, क्यों बोलते, दिन भर में हम लोग वही याद करते हैं, भगवान का ही प्रसाद, भगवान का ही भोग खाते हैं, भगवान की ही सेवा करते हैं, भगवान का ही सब कर रहे हैं, तो हमारी मृत्यु भी हो गई, भगवान का नाम लेते लेते हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते अयो मेरा क्या होगा, बच्चों का नहीं, जड़ भरत का समझ गए। अगर हम आसक्ति अगर हम लगा लिए, हिरण में मर गए, हिरण बन गए, तो अब हम, जो भक्त होता है वो हमेशा आसक्ति भगवान में रखता है। ठीक है। और मैं 1 मिनट माता जी एंड प्रभु जी, थोड़ी देर के लिए मैं एक एक ही मिनट, और एल्स एक काम करना। यस, एनीवन श्लोका पढ़ेंगे माता जी। नायक प्रभु, संदीप नायक प्रभु है आप? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। यस प्रभु जी, जरा पढ़ लीजिए, मैं एक अटेंडेंस लिंक भेज दूंगा आपको। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त हो वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकर होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाता है। हरि बोल। यस प्रभु जी, यहाँ पे क्या हो गया, भौतिकवादी लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़े लोग नहीं हम तो भगवान के अंश है, लेकिन हम भी एक दिन क्या हो जाएंगे मालूम, हम भी भगवान बन जाएंगे। हम जैसा पानी का बुलबुला जैसे ही टूट जाता है, वो भी पानी में मिल जाता है, वैसा हम भी भगवान से तदाकार यानी भगवान में ही हम चले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। यूट्यूब में ऐसे कई गुरु हैं कि जो लोग कुछ भी नियम फॉलो मत करो, एक दिन हम लोग भी क्या बनेंगे, भगवान बन जाएंगे, ऐसा हम लोग मन गढ़ंत कहानी सुनाते हैं, लेकिन वो नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। ये बात 2 बार पूरी भगवत गीता में 90 का अध्याय में
34 क्रमांक का 34वां क्रमांक का श्लोका, फिर 18वां अध्याय के 65 क्रमांक के श्लोका में 2 बार बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जा, सब चीज छोड़ दे, मैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरा सब चीज तू बन जा। वो बोलते हैं नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये जो यथारूप भगवत गीता में स्वयं हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं कि ये गलत है। ये जो मैं जाके भगवान बन जाऊंगा, आगे जाके एक सर्वेंट, हम लोग बॉस नहीं बन सकते हैं। भगवान भगवान है, उनको उनके जैसा हम कभी भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना। अब और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यस, ये इससे पहले भी हम लोग देखे, ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक अच्छा सा श्लोक है, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग स्व भजन क्रिया, यानी एक एक स्टेप वाइज है। हमको धीरे धीरे से अगर आत्म साक्षात्कार अगर होना है तो हम लोग क्या करना है, तो पहले श्रद्धा रहना चाहिए। श्रद्धा हो गए, बाद में वैसा ही संगति रहना चाहिए। देन फाइनली हम लोग को गुरु से ऐसा बताया गया कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। हमारे में पहले क्या है ना, भगवान पे विश्वास, इच्छा, यस मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवत धाम वापस जाना वाला हूँ। देन फाइनली हम भक्तों के संग में रहेंगे। प्रभु जी मैं आपके क्लास में, यस प्रभु जी मैं आपके साथ में, हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे प्रभु जी, नहीं तो भागवतम पढ़ेंगे। भगवान ज्यादातर भक्तों तड़पते हैं भक्तों के संग में रहने के लिए, वो रहना, संग रहना। देन फाइनली क्या करेंगे, अगली अवस्था में गुरु से दीक्षा लेते हैं। क्यों, कुछ नियम बताइए। क्या कुछ नियम नहीं है क्या? अगर कोई बोलते नहीं कुछ भी नहीं, अगर यही इस्कॉन में नियम नहीं रहता ना, हर कोई आजकल पैसा देके भी गुरु को ले रहे हैं। मैं पैसा दिया हूं, मेरे को दीक्षा दे दो, मैं कोई नियम पालन नहीं करूंगा, यस हम तुम्हारे को दीक्षा दे देंगे, ला लो हमारे ट्रस्ट को, टेम्पल को पैसा दे दो, हम तुम्हारे को। ये गलत बात है। नियम है, जब तक नियम नहीं रहेगा हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। नियम हमारे लाइफ में नहीं है कि आप कुछ भी करो भगवत धाम जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट गलत है। जी हाँ, कुछ पाना है तो खोना है, भगवान को पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो गुरु से जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो हमको कुछ 4 नियम बताते हैं। वो 4 नियम हम लोग को आदेश, जीवन भर आदेश अनुसार भक्ति योग, जहां से हमारा भक्ति का बीज डाला जाता है। अब वो भक्ति का बीज को एक जो ऐसा जनरली क्लास में मैं बोलता हूँ, 2 किसान थे, एक किसान को एक बीज दिए, दोनों को भी बीज दिया। चलो ये बहुत मूल्यवान बीज है, इसको क्या करो, अब तुम क्या करना है, लगाओ, अच्छा सा पेड़ फल वो ये आएंगे। तो एक बोला अरे ये तो बहुत मूल्यवान है, इसको मैं घर में तिजोरी में रखूंगा। और एक क्या करा, उसको डेली पानी डाला, उसकी रखवाली करा, पानी डाला, रखवाली करा, अल्टीमेटली उसका जो इतना फल आए, वो फलों से और भी इतना बड़ा खेत हो गया। तो यहाँ पे हमको भी गुरु क्या देते हैं दीक्षा में, हरिनाम दीक्षा इज नथिंग बट एक बीज दे रहे हैं, वहां से हमारी भक्ति स्टार्ट हो रही है। इसके पहले जो भी है हम लोग वो बीज में हम लोग अब क्या कर रहे हैं, डेली उसको 16 माला जपते हैं, डेली क्या करते हैं, कुछ नियम का पालन कर रहे हैं। क्यों? हमारा झाड़ बढ़ रहा है, कौन सा, भक्ति लता का बीज है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऐसा हमको गुरु के पास में जाना चाहिए। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, आसक्ति किस पे रखना किस पे न रखना मालूम होता है। नहीं तो देखो 70-70 साल की भी उम्र हो जाती है, नहीं मैं कमाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए भी कमाऊंगा, इतना बैंक में बैलेंस, अरे भैया सफिशिएंट पैसा है, बीमारी से भी लड़ने के लिए पैसा कमा लिए, बच्चे अच्छा सेटल है, अब तो भक्ति कर लो, नहीं मैं पैसा कमाऊंगा। दिस इज व्हाट। तो ये आसक्ति जिसमें नहीं रखना है उसमें रखते हैं, तो गुरु बताते हैं हमको। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वह श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के विशेष विषय में श्रवण करता है, सुनने में रुचि बढ़ती है, धीरे धीरे से रुचि के लेवल पे आता है। रुचि से अगला चक्कर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, देन भाव आता है, भाव के बाद में कृष्ण भगवान का प्रेम आता है। कहां से स्टार्ट हुआ ये? श्रद्धा से संग, साधु संग हुआ, देन भजन क्रिया हुआ, देन अनर्थों की निवृत्ति होती है, देन धीरे धीरे से रुचि बढ़ती है, भाव बढ़ता है, एंड भगवान से प्रेम। ये पूरे एक स्टेजेस है भक्ति का। यहाँ पे मेरी वाणी को आज विराम करता हूँ। थोड़ा सा ये अध्याय अगर हम लोग अगर ध्यान पूर्वक श्रवण कर लिए, थोड़ा सा लेट हुआ आज, कुछ नहीं समझना,
ये एक अध्याय थोड़ा वैसे भी हम कंप्लीट कर ले सकते हैं, एक अध्याय एक ही उसमें, लेकिन बट ये एक अध्याय अगर अच्छा सा हम लोग जान सके तो क्या हो जाता है, हमारे में भक्ति का बीज है ये एक ही अध्याय हमको पूरे अध्यायों में पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ा देगा। हरे कृष्णा। एनीवन, इफ एनीवन हैज एनी डाउट, और किसी को दामोदर में जो अभी महीना है उसके बारे में डाउट है, एनीथिंग, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लास के रिलेटेड डाउट, और एक दूसरे अध्याय में पहले अध्याय का कुछ डाउट। हरे कृष्णा। संदीप में प्रभु भी है, और हमारे हरे सब लोग कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। आज सब लोग तन्मय मुझे आनंद प्रभु जी क्वेश्चन है। था। हाँ, आप क्वेश्चन पूछेंगे आज, सब मंथन करेंगे आज। क्यों बोलते हो, मैं भी यात्रा में रह के। हाँ पूछिए माता जी, क्या क्वेश्चन है? सब लोग, हम सब रेडी है क्वेश्चन आपके प्रश्न के नहीं लिए। है प्रभु, मतलब एक संशय है, वो जानना है। बोलिए माता जी, पूछिए। कहते हैं कि जैसे कि गुरु का निंदा करना उसका, तो ये अपराध होते हैं। अगर वो सच में अपराध के काम करते हैं तभी हमको अपराध मिलेगा, अगर हम उनका निंदा नहीं, मतलब गुरु की क्या बोलते हैं उसको? अवज्ञा करना भी एक्चुअली ऐसा है माता जी। अभी आप पूछे, बल्कि मैं बता रहा प्रभु हूँ। जी, हाँ माता जी। आप हमें शिक्षा दे रहे हैं तो आप मेरा गुरु हुए। तो हाँ। अगर आप हमको डांट भी सकते हैं, अच्छा भला बुरा कह भी सकते हैं, तो उससे अलावा अगर कुछ गलत हमसे हो रहा है तो क्या हम उनको, मतलब कैसे बताए, कुछ नहीं बोल सकते क्या? नहीं माता जी, तो भी हमको क्या पाप लगेगा? एक है माता जी, आप कभी भी, मैं समझ गया आप अब समझो, मैं आपका मेंटर हूँ। मेंटर मैंने, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये है ये है ये है। लेकिन आजकल अगर आपको कभी भी, हाँ आप प्रभु जी ये लोग गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं, ये गुरु वो रास्ते पे नहीं बता रहे हैं, जो हमको भगवान से नहीं मिला रहे हैं, ऐसा आपका संशय है, तो आप क्या करना, उनसे भी कोई सीनियर है ना, हमारे संप्रदाय में उनसे भी कोई सीनियर है, उनसे जाके गाइडेंस लेना। देखो इन्हों ऐसा बोल रहे, फिर आप डायरेक्टली उनको हम बोलने से उन्होंने मैंने उनके सीनियर जो है, मैंने उनसे ये बात डिस्कस की तो उन्होंने बोला कि ये दोष होता है कि हमको इसका पाप लगते हैं, तो हमको विचार नहीं करना। जब वैसा नहीं माता जी, जब सीनियर पास से डिस्कस कर लिए ना माता जी, जब आप, हाँ मेरा सेंटेंस नहीं बोला मैं, आप बीच में से, सीनियर से जब हम लोग डिस्कस करके उनको बोल दिए बाद में, फिर भी अगर हम लोगों को कभी भी अगर दूसरों में अगर हमको दोष दिख रहे, तो हमको हमारे संप्रदाय में हमको हमारे आचार्य क्या बताए मालूम, दोष हम में ही है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरों के, अगर किसी दूसरों का, आप तो गुरु में जा रहे हैं, अगर वैष्णव में भी अगर किसी में भी दोष दिख रहे हैं ना, दूसरे दोष नहीं देखना है, उसके अच्छे गुण देखना है। दोषों को अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग धीरे धीरे से और आध्यात्मिक जगत में और प्रगति नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अगर नहीं हमको प्रभु जी, सब में हम भगवान दिख आपको रहे हैं, समझा सब नहीं में पा रहे। अच्छाई दिख रहे हैं, सब में परमात्मा दिख रहे हैं, यस ये भी तो परमात्मा का अंश है। ठीक है, इसमें कुछ गुणों के कारण ये भी और बदल नहीं सक रहा है, समझो। हाँ हर कोई, हाँ, मेरे में भी गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण हर एक में भी है, हर एक भी गुणों में फंसा हुआ है, वो जा नहीं सक रहा है। तो क्या करना है, हम छोड़ देना है। उसके हर एक में भी अवगुण है, अवगुणों को अगर हम पकड़ के बैठेंगे, उसको अगर बोलते जाएंगे, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं गुस्से में आ गया, गुरु कभी भी, मेरे पे भी गुस्से कोई भी गुरु गुस्से में आते हैं। कब गुस्से में आते हैं, श्रील प्रभुपाद भी एक बार क्या हुआ, एकादशी का, एकादशी का एक दिन था, उस दिन एक भक्त खाया ही नहीं। वो पूछे आज आरती को क्यों नहीं आए, वो रोज आता था ना। नहीं प्रभु जी वो निर्जला है। नहीं, फौरन डांटे उसको, नहीं अगर तुम आरती का नहीं करेंगे, अगर तुम ऐसे ही निर्जला रहेंगे, हेल्थ खराब हो जाएगा। तो उसका उद्धार करने के लिए गुरु डांटे हैं। कभी कभी अगर गुरु डांटते हैं तो हम ये समझना है हमारा उद्धार करने के लिए ही वो बोले हैं, ऐसा समझ। और माता जी
दोष नहीं दिखना प्रभु माता जी, जी, अगर दोष दिख रहे तो नहीं समझो आपकी प्रभु जी, चैंटिंग नहीं हो रही, हम आपको समझा समझा नहीं नहीं पा पा रहे। रहे। अच्छा ठीक है, आप मेरे को, मेरा नंबर है ना, आप मैं समझ गया, अपन पर्सनली बात करेंगे, फिर मैं मेरे नाम दास प्रभु जी से भी बात करता हूँ, ठीक है? ओके। आज हम जानबूझ के क्लास नहीं किए। अच्छा, आप इतने ऊंचे लेवल पे है, आप ऐसा टेंशन में क्यों हैं? आप तो कृष्ण के भक्त नजदीक के हैं ना माता जी, कोई और कुछ बोल दिए तो आप दुख, आप कहीं को तकलीफ मना रहे नहीं हैं। प्रभु जी, बहुत गलत हुआ मुझसे। माता जी, अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर कुछ नहीं, ठीक है, आप किसी और से पूछ लीजिए, हम आते हैं अभी। नहीं, थोड़ी देर के लिए आप पानी वानी पी लीजिए। हम लोग है ना आपके साथ में, नवीन गाबा प्रभु है, चरण सिंह प्रभु है, सब लोग, हम लोग पूरे, देखो कुमार प्रभु भी है, सब लोग हम हैं आपके साथ में, आप अकेले नहीं है, हम हैं आपके साथ में, हम अच्छा सा एडवाइस देंगे आपको, ठीक है? तन्मय आनंद प्रभु भी है, मैं सबको रुको बोला उसके, पूनम माता जी भी है, प्रभु जी तो हरे कृष्णा। सीनियर लोग है अब हमारे साथ में, तो ऐसा नहीं है कभी भी, तो ठीक है देखेंगे आप थोड़ा सा पानी पी लो, जब तक मैं राकेश प्रभु से बात करता हूँ, फिर आपसे भी बात करता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं रिकॉर्डिंग निकाल देता हूँ। एक मिनट, राकेश प्रभु आपका क्या डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये डाउट है कि मतलब गुरु करना जरूरी है या नहीं है? जैसे ये मंत्र हरे कृष्ण हरे राम जो देते हैं हमें, क्या प्रभु तो एक बात बोलूं प्रभु, ऐसा है, अब जब राम जी क्या करे बोलो, राम जी और कृष्ण भगवान जब गुरु के पास में गए या नहीं गए, आप बोलो क्यों गए? वो तो भगवान है ना, नहीं जाना? तो ऐसा है, वो हमको ये रास्ता बताए गुरु। देखो भगवान के बारे में कौन है, भगवान गोरे है, भगवान काले है, भगवान ये है, भगवान वो है, कौन बोलेंगे हम? बोलो, अगर हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो गुरु पे जाएंगे नहीं जाएंगे? सीखते कबड्डी खेलने, अरे भाई कौन सा भी गेम के लिए गुरु मानते? अरे भैया कार चलाने के लिए भी हम आजकल ड्राइविंग लाइसेंस में जा रहे, जिम में जाके जिम भी वो बोलेगा हाँ ऐसा करो, बाइसेप ट्राइसेप डंबल ऐसा उठाओ वरना नस चले। तो मामूली हमको कोई चीज ज्ञान मिलना है तो गुरु तो होना है ना प्रभु। तो वैसा भगवत धाम जाना है तो मैं गुरु का मीनिंग बताता हूँ, आप जब पूछे तो मैं बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली हमारा दूसरा जन्म होता है, सब लोग जो क्लास में सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनो। गुरु क्यों है? गुरु, अब देखो गुरु क्या होते हैं, एक जन्म, हमारे 3 जन्म होते हैं, तो मैं 2 जन्म के बारे में बताऊं, ठीक है पूरे बता दूंगा। तो 3 जन्म होता है एक व्यक्ति का, कैसा? एक तो जन्म हो गया ना प्रभु जी माँ बाप से, यस, ये शरीर मिला है। दूसरा जन्म हमको गुरु देते हैं। गुरु क्या देते हैं? हमारे भगवान से जोड़ते हैं, वो है हरिनाम दीक्षा देते हैं। वो इसीलिए हमारा नाम क्या करते हैं, हम अब तक किसमें थे? उपाधियों में थे। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये परिवार का हूँ, मैं ये हूँ। अब हमारे को क्या बोलते हैं? तुम दास हो। पूजा सरकार माता जी तुम दासी हो। मैं कौन हूँ? दास हूँ। मैं जो भी नाम है मेरा, यस फेंक दिए। तो दूसरा जन्म हो गया, तो वो क्या हो गया? जितने भी यहाँ तक पाप करे ना, वो गुरु क्या करते हैं मालूम प्रभु? समझो आप, भगवान को रिक्वेस्ट करते, क्या रिक्वेस्ट करते मालूम? माता जी, रश्मि माता जी, हाँ, तो भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, ये बच्चा जो भी अब तक कई जन्मों से पाप करते हुए आ रहा ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको यहाँ से इन्हें भक्ति में स्टार्टिंग करता, अब तुम क्या करो, इसको भक्ति में आगे बढ़ाओ। तो गुरु रिक्वेस्ट कर रहे, अगर हम नियम का नहीं पालन करें ना प्रभु, हमारे पाप उनको इफेक्ट पड़ता। किनको इफेक्ट पड़ता? गुरु को इफेक्ट पड़ता, उनकी तबीयत खराब होती, उन लोगों का हेल्थ डिटेरिएट हो जाता। आज देखो गुरु महाराज, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जो हमारे ही गुरु महाराज इस्कॉन में जब वो लोग दीक्षा देते हैं, अपना हेल्थ किस पे लगा रहे हैं? वो जान बोलते ना, दाव पे लगाते हैं। तो वैसा वो क्यों हमारा उद्धार करने के लिए वो लोग बैठे हैं वहां पे। इसलिए प्रभु हमको दूसरा जन्म मिलता है। तीसरा जन्म ब्राह्मण जब बनते हैं, पूरी तरह से हमको ब्राह्मण की दीक्षा दिया जाता है। जब हमारे में ब्राह्मण के क्वालिटीज आ जाते हैं, जब डीटी वर्शिप जो बोलते हैं, तो वो मिलता है। तो इसलिए ऐसा बोला गया। तो ये दूसरा जन्म मिलता है हमको, हम जब कृष्ण का गोत्र जो अच्युत गोत्र है उसके बारे में बताते हैं हमको।
बहुत अच्छा रहता है प्रभु। बिना गुरु के अगर हम लोग अंधकार में जा रहे हैं, कई बार अपराध होता है। कैसा अपराध होता है हमको नहीं मालूम राकेश प्रभु। अपराध वो है, अब देखो माता जी रो रहे हैं, माता जी रो रहे हैं, वो उनकी चेतना बहुत आगे है, बहुत आगे है, मैं उनको जानता हूँ। वो बुक्स बुक्स तक भी वो क्या बोले हैं, फर्स्ट डे या सेकंड डे, आपको किसको भी भगवत गीता चाहिए तो बोलो, मैं कुछ भी करूंगी, मैं दूंगी। यानी यानी एक कितना जुड़ गए हैं वो कृष्ण से, वो एक कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। लेकिन गुरु क्या बताते हैं, ये गलत है या ये सही है, सत्य क्या है, क्या ये रास्ता करेक्ट है, वो रास्ता गलत है, वो गुरु ही बताते हैं प्रभु। इंडिपेंडेंट वी कैन नॉट टेक डिसीजन। ये जन्म एक ही बार मिल रहा, यही जन्म में भगवत धाम जाना है, नहीं दूसरे जन्म में नहीं जाना है हमको ना। नहीं प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि वो समझ में आया मेरे को कि राम कृष्ण ने भी गुरु किए हैं, 3 लोक के धनी है, गुरु का आगे अधीन है। लेकिन मेरा ये सवाल ये था कि जैसे हरे राम हरे कृष्ण मंत्र अपन जाप करते हैं, तो ये फिर अपन मतलब किस कौन से गुरु के द्वारा लिए हैं, और अपन इनका मंत्र जाप करते तो फिर कोई मिलता है क्या हमें बात है, लाभ क्या? वेरी एक्सलेंट डाउट प्रभु। जैसा हम लोग, हमारी शादी होती है, जैसा मेरी क्या सबकी भी हुई शादी, जो भी गृहस्थ जीवन में है, एक मामूली ब्राह्मण पुजारी हमको एक पत्नी को बिठा दिया, एक लड़की को जो किसी माँ बाप के थी, वो हमारे पास में बैठी है, और उसके अग्नि के सामने कुछ मंत्र पढ़ दिया, और हम जीवन भर हम समझने लगे ये तो मेरी पत्नी है, उसके लिए ही मेरी जिंदगी भर कमा रहा हूँ, जीवन में इतना लड़ता हूँ, लोगों से लड़ रहा हूँ, मार खा रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ, पत्नी की ही सेवा ही मेरा सब कुछ है, पत्नी के साथ जो भी परिवार है उससे मैं जुड़ गया हूँ, और 7 जन्मों का बंधन बना लिया हूँ। किससे? मामूली एक ब्राह्मण 1 घंटे की एक मंडप में मामूली सी शादी करे तो इतना हम जुड़ते हैं। ये गुरु वो होते हैं प्रभु, गुरु वो होते हैं। गुरु जब दीक्षा दिया जाती है, अग्नि का हवन होता है, वहां पे भगवान से जोड़ते हैं, हमको भगवान से जोड़ते हैं। हम में बीज, मैं वही बोला हूं ना, हम में वो बीज डालते हैं, तो वहां से भक्ति हमारी क्या हो रही है, भक्ति का स्टार्टिंग लग रहा है। अब तक ये जो है प्रैक्टिस है, इसमें कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे करेक्ट जा रहे हैं या सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, बस ऐसे ही जा रहे हैं, जाएंगे कितने जन्म जाएंगे नहीं मालूम, कौन से रास्ते ये करेक्ट जा रहे हैं या सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं नहीं मालूम। तो जब गुरु जब वो हम लोग को क्या करते हैं, बढ़िया सा वो करके वन ऑफ द साक्षात। ओके वसुदेव प्रभु आप आ गए। यस प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलो प्रभु अनम्यूट करके। तो हरे कृष्ण राकेश प्रभु, हाँ प्रभु बस बोलिए प्रभु, आप कुछ नहीं बोलना ठीक है, चाहते आप उनको क्लियर कर दीजिए। हाँ आप कुछ कहानी बोलने वाले थे क्या? नहीं, वो लास्ट वीक में कोई साधक बोले थे ना कि उनको रामायण से काकभूषुंडी जी के बारे में सुनना था। अच्छा यरी बोल, आप रेडी है? हमारे तन्मय प्रभु पूछे या संदीप प्रभु पूछे, दोनों में से पूछे। यस राकेश प्रभु, और कुछ डाउट है प्रभु गुरु? ठीक है, और भी आप जुड़े रहिए, और भी मैं बताऊंगा राकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो क्वेश्चन का जवाब बराबर नहीं मिल पाया मुझे। मैं ये पूछना चाह रहा कि जैसे गुरु की आज्ञा के बिना हम ये जाप कर रहे हैं, तो इसका हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? और गुरु के बिना मिलेगा प्रभु। ये कैसा रहता मालूम, एक बात मैं बोलता हूँ, हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा बल्कि नहीं। अब पानी का टंकी, अपन ऊपर से पानी का टंकी में पानी भर रहे, नीचे से क्या कर रहे, उसको छेद है, पानी भर पाएगा क्या? आप बोलो, क्या कर दो? पानी भर पाएगा क्या? नहीं भर पाएगा प्रभु जी। फिर आप मैं तो नाम तो ले रहा हूँ, तो नाम लेके अगर कुछ अनर्थ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, कौन बताएंगे? ऐसा सुना है ना प्रभु जी हमने शास्त्र में कि भाई गुरु के बिना हम ये मतलब कोई दान वगैरह जो भी करते हैं, नाम दान लेते हैं, तो ये मतलब क्या उसका वही पूछने का मंत्र है मेरा कि वो उसका बेनिफिट कुछ रहता है, या हम जो जाप कर रहे हैं तो कोई ये है मतलब ये अभी तक जो कर रहे हैं प्रभु, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। रियल भक्ति हमारी दीक्षा से आरंभ होती प्रभु, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। इसलिए इस्कॉन में जिसको बनो उसको दीक्षा नहीं देते, पहले पूछते हैं कितने माले कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, कितने दिन से नियम का पालन कर रहे हो, जब ही दीक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है आ जाओ
ऐसा तो लाइन लगा देते थे, कोई सभी लोग दीक्षा के लिए रेडी हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे पूरी तरह से देखा जाता है। अगर आप मेरे अनुगत्य में हैं, मैं देखते जाता हूँ श्रेया माता जी कितना कर रहे हैं, तन्मय प्रभु आप लोगों से संपर्क में रहता हूँ, 16 माले कब कर रहे हैं, संदीप प्रभु बोलिए, देन मैं आपका नाम हमारे गुरु को बोलूंगा। ऐसा आपको दीक्षा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आइए दे दीजिए। लेकिन वो क्या है प्रभु, जितना भी हो, जब तक अगर हम एक के अनुगत्य में नहीं है तो क्या सही है क्या गलत है, ये गुरु के में जब तक हम लोग एक तत्वदर्शी वो होते हैं, गुरु वो होते हैं स्टैंप लगा रहे, यानी हमारी भगवान से शादी कर रहे तो पुजारी कोई तो चाहिए ना। जब हमारी पत्नी से शादी हुई तो एक पुजारी को पकड़े, तो जब भगवान से हमारे रियल पति वो है, एलोपैथी होम्योपैथी नहीं, रियल पति हमारा ठाकुर है, तो उससे जो शादी कराएंगे तो गुरु है ना प्रभु। हमारी कोरा कागज है ये लाइफ, कोरा कागज को गवर्नमेंट स्टैंप मार रहा है, कागज 100 रुपए की नोट, इंडियन गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो स्टैंप गुरु मारते हैं। यस ये बंदा सही है, ये बंदा 16 माला करा, नियम करा, इसको भगवत धाम ले लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गुरु तड़पते हैं, हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग एंजॉय में है ना, वो लेके जाते हैं, उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। ऐसा बोला गया अगर कोई शिष्य अगर दीक्षा लिए बाद में अगर पलट जाता है, अगर रास्ते से हट जाता है, तो गुरु उसको फिर से बचाने के लिए फिर आते हैं। कितने दयालु गुरु होते हैं, ठीक है ना प्रभु। अगर हमको ये आचार्य अगर लोग नहीं रहते तो हमको भगवान के बारे में मालूम होता था। राकेश प्रभु इतना ही बोलो आप तो अब आपको मालूम हो गया हरे कृष्ण मंत्र। अगर ये हरे कृष्ण मंत्र के बारे में हमारे आचार्य कोई भी नहीं बोले तो आपको मालूम होता था क्या? नहीं होता था। फिर हमको वो रास्ते पे चले, वो कांटे का रास्ता है या फूलों का रास्ता है, वो चल के हमको बता रहे भैया तुम लोग ये कर लो, मेरे धाम में आ जाओ। मैं भी ऐसा चले गया। वो साक्षात उनसे भगवान एक हाईवे बना दिए हमारे को। तो रास्ते पे हमको जाने के लिए ट्रेन को रास्ता कोई रास्ता बताए, ट्रेन आराम से चल रही है, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा राकेश प्रभु, थोड़ा तो मैं समझा पाया हूँ, फिर भी देखता हूँ प्रभु और भी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट। हाँ जी प्रभु जी, कोई बात नहीं, अगली क्लास में पूछेंगे। हरे कृष्णा। अब हमारे कुमार प्रभु एक कहानी बताएंगे, वो डेफिनेटली रामायण से जुड़ी हुई बहुत अच्छी कहानी है, जो तन्मय प्रभु लास्ट टाइम पूछ रहे थे। और हमारे कुमार वसुदेव प्रभु का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। प्रभु जी कौन सा भी वो एक बार अच्छे से बोले, प्रभु जी मेरे को इतना अच्छा सा नॉलेज है, आप चाहे रामायण में से ले लो, कुछ भी एक अच्छा सा टॉपिक में कहानी मेरे को भी उत्सुकता है, सेवा करूंगा मैं भी। तो आप वो बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे। देन माता जी अगर आपको, शंकर सिंह प्रभु आपको जल्दी डाउट है, जाना है तो फिर जल्दी पूछ लूंगा, नहीं तो कहानी देख लेंगे क्या। प्रियांशु माता जी, प्रियांशु श्रीवास्तव प्रभु, विशाल प्रभु, अर्जेंट है? हाँ प्रभु, प्रभु बोलिए प्रभु जी। वो कुछ कथा है, हाँ देख लेंगे ना। विशाल यादव प्रभु, मन का एक डाउट था। हाँ बोलिए प्रभु। अच्छा आपका, हाँ बोलिए। मतलब डाउट अगर जल्दी है तो आपका ले लेता हूँ, नहीं तो कुमार प्रभु कहानी बता दिए बाद में देखेंगे क्या। जी ओके, ये बोल रहा था प्रभु जी, बोलिए। इंसान के अंदर धैर्य कैसे आए, हम कैसे धैर्य प्राप्त कर सकते हैं? जो उत्तवापन है हमारे अंदर, एक्साइटमेंट है, उसको धैर्य में कैसे बदले? धैर्य जब आएगा कि जब हम लोग अकेले नहीं है, जब तक हमको ये विश्वास नहीं आएगा, जब तक हमारे साथ में परमात्मा है, जब तक ये नहीं आएगा, जब तक हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। एक बार आ गया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में तो मेरा ठाकुर है, मैं क्यों डरूं, ये जब विश्वास आ गया, परमात्मा का रियलाइजेशन भगवान का हमको मालूम हो गया, तो भगवान निरंतर मेरे साथ है, मैं क्यों रोऊं, मैं इसलिए रो रहा हूं या रो रही हूं, व्यर्थ के मेरे आंसुआ, कीमती आंसुआ, मैं रोना तो मैं किसके लिए रोना, हाँ वो भगवान के लिए। अरे भगवान मैं तो छूट गया हूँ, मैं तुम्हारे विराह में गोपियों के वैसा रोना, लेकिन व्यर्थ में डरना नहीं। भक्त कभी डरता नहीं प्रभु। भक्त जस्ट आप में अगर धैर्य आना है तो क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना नाम लेते जाओ उतना भगवान पे, जैसा अभी प्रभु जी बोल रहे थे, नाम लेते, यस नाम लेते जैसा उतना विश्वास आ जाता, उतना भगवान पे जब विश्वास आने लगता हम प्रभु के डर चले जाते, मेरा तो सब कुछ है प्रभु जी। प्रभु जी जो मैं कुछ गलत बोला तो समझाए, मैं आप लोग भी। तन्मय प्रभु आपका भी क्या टेक अवे, सब लोग उतरी है। प्रभु जी परस्परम। बुद्ध ने कहा है कि भगवान को हमें बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, अंदर ढूंढना चाहिए, अंदर ध्यान लगाना चाहिए। इसमें ये क्या है?
यस प्रभु, यस प्रभु। यही एक फिलॉसफी। इसके बाद में एक दिन मैं अभी क्या करूंगा, फिलॉसफी तत्व के बारे में क्लास लूंगा। अब नहीं लूंगा, नेक्स्ट लूंगा। थोड़ा सब लोग भी रहेंगे। तत्व यानी प्रभु जी एक रामानुजाचार्य भी आए ना, उन्होंने भी ऐसा बोले ना कि ऐसा दो बताए थे, फिर वो दो क्या है वो भी मेरे को जानना है। शून्य क्या है, तो ये पूरा हम लोग तत्व, आप तत्व पे क्वेश्चन पूछे हैं। तत्व डेफिनेटली हमारी पूरी इस्कॉन जो हमारे चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य चिंत्या भेद, ये फिलॉसफी वहां से ही कनेक्ट होके आ रही है। पहले क्या बोला गया, उसको फिर से क्या बोले, नहीं नहीं तुम जो है सो पहले तो बोले शून्य है, शून्य के बारे में ही चिंता करो, हमारे में ही भगवान है बोले। फिर बाद में बोले नहीं नहीं हम जब जाएंगे तो भगवान में मिल जाएंगे, जीव और भगवान में अंतर नहीं है, ऐसा बताए। तो ये कौन कौन बताए, मैं ये आचार्यों के नाम के साथ में नेक्स्ट क्लास मिस मत करो प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, विशाल धन्यवाद प्रभु। प्रभु। डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में नहीं, और सब लोग मिस मत करना। पूरे मैं वो पीपीटी अच्छा सा बनाऊंगा, टाइम भी रहता मेरे साथ में, मैं पूरा सा ये आचार्य क्या बताए, उसका खंडन कौन करे, तो वास्तविकता चैतन्य महाप्रभु हमको क्या बताए, पूरी तरह से लेके आऊंगा, ठीक है। स्टेप वाइज लेके आऊंगा, हर एक संप्रदाय में उन लोग क्या बताए बोल के लेके आऊंगा, ठीक है प्लीज। लेकिन नेक्स्ट क्लास मिस मत करो आप। ओके प्रभु जी। विशाल प्रभु, यस, हरे कृष्णा। और जल्दी से प्रभु, कुमार प्रभु एक कहानी बोलेंगे, रुकेंगे। सुमित जलान प्रभु, ओके सेट। हाँ जी प्रभु जी, रुकूंगा मैं। थोड़ी देर रुक जाना प्रभु, आपको रुकना पड़ा प्रभु, प्रभु कंटिन्यू कर लो प्रभु। यस, मैं बोलूं? हाँ यस, आप ही की कहानी आरंभ करो, आप रामायण से जो भी आप धन्यवाद स्टार्टिंग। प्रभु जी। मैं अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्री राम को प्रणाम करता हूँ, बजरंगबली को प्रणाम करता हूँ। तो किसी साधक ने पूछा था कि एक काकभूसुंडी जी कौन थे रामायण में। तो ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने इसकी व्याख्या बड़े अच्छे से की है। तो काकभूसुंडी के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज देना चाहता हूँ। काकभूसुंडी ने रामायण की कथा गरुड़ से कहा था। गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन है, तो गरुड़ से ये कथा काकभूसुंडी ने पूरे रामायण के राम जी के बारे में कहा था। तो हुआ यूं कि जब राम जी और लक्ष्मण जी जब युद्ध कर रहे थे लंका में, तो मेघनाथ ने इन दोनों को नाग पास में बांध दिया था। तो नारद जी ने गरुड़ को कहा था कि जाके नाग पास को खोलो। तो गरुड़ वहां पे गए, उनका नाग पास को सांप को खत्म करके और नाग पास को छुड़ा दिया। तो इसके बाद गरुड़ को थोड़ा डाउट हुआ कि ये तो भगवान है, तो फिर इनको नाग पास में कैसे बांध सकता है कोई। ये गरुड़ जी के मन में डाउट हुआ। तो वो वापस नारद जी के पास गए और उन्होंने ये डाउट उनसे पूछा कि ऐसा है कि भगवान स्वयं भगवान है, राम जी स्वयं भगवान है, तो उनको नाग पास क्यों बांध सकता है, ये मुझे थोड़ा डाउट है, राम जी के भगवान होने पर डाउट है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास चले जाएं। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजा कि ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उनसे भी यही कहा। तो उन्होंने बोला कि मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास चले जाओ। तो शिव जी के पास गरुड़ जी जाते हैं। और शिव जी कहीं कुबेर के पास जा रहे थे, कुबेर के घर में जा रहे थे। तो शिव जी को रास्ते में मिल गए गरुड़। तो गरुड़ जी प्रणाम किया और उन्होंने बोला कि प्रभु मेरा ये डाउट है, ये शंका है, तो आप मिटा दीजिए। तो बोले कि अभी तो मैं रास्ते में हूँ। से अगर भगवान के बारे में शंका मिटाना हो, ये सीखने वाली बात भी है। भगवान के बारे में अगर शंका मिटाना हो तो किसी भी भक्त को एसोसिएशन में जाना चाहिए, संघ में जाना चाहिए, है ना। जहां भक्तों का संघ हो वहीं पे भगवान के बारे में शंका मिटाई जा सकती है। तो शिव जी ने भी यही कहा कि आप एसोसिएशन में जाओ। तो एसोसिएशन में कहा, तो उन्होंने बताया, शिव जी ने सोचा कि मैं तो इसको बोलूंगा तो ये समझेगा नहीं, इसलिए पक्षी की भाषा पक्षी ही बता सकता है, उसको समझा सकता है। गरुड़ भी पक्षी हैं, तो उन्होंने ये बोला कि पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकता है। तो इसलिए शिव जी ने बोला कि एक पर्वत पर गरुड़, नील पर्वत है वो, गरुड़ वहां पे अपना आश्रम बना के रहते हैं और वो सभी पक्षियों को शिक्षा देते हैं।
आप उनके पास चले जाइए। सॉरी, काकभूसुंडी एक नील पर्वत पर रहते हैं, वहां पे अपना आश्रम बना के, और गरुड़ को कहा कि आप वहां पे चले जाइए, उनके संगत में रहोगे तो आपको भगवान के बारे में शंका जो है सो मिट जाएगा। तो गरुड़ जी फिर वो नील पर्वत पर जाते हैं, उनका बहुत अद्भुत आश्रम था काकभूसुंडी का, और वो पूरी तरह से एकदम भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भगवान की कथा सुनाते रहते हैं सभी पक्षियों को। तो जब गरुड़ को देखा तो गरुड़ का अच्छे से उनका स्वागत किया काकभूसुंडी ने, और फिर उसके बाद जब देखा कि पूरा भगवान की चर्चा हो रहा है, राम जी के बारे में चर्चा हो रही है, तो गरुड़ जी का आधा संशय तो मिट गया यहीं पर। लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे से सकुचाते हुए पूछा कि मेरा शंका ऐसा है कि राम जी के बारे में मेरा थोड़ा शंका है, तो इसको मिटा दीजिए। उसके बाद काकभूसुंडी ने राम जी की कथा कहना शुरू कर दिया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काकभूसुंडी कौन थे, है ना। तो काकभूसुंडी पहले अल्पकाल माने पूर्व कल्प में, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग है ना। तो कलयुग ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ये पहले भी हो चुका है, कलयुग और त्रेता युग, पूर्व कल्प। तो उस कल्प में जब कलयुग था उस समय अयोध्या में उनका जन्म हुआ था काकभूसुंडी का। वो एक ऐसी मतलब ब्राह्मण या कह लें वो वैश्य के घर में जन्म हुआ था। तो वो अच्छे से वहां जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो उज्जैन चले गए। उज्जैन जाने के बाद वो एक अपना व्यापार करने लगे और अच्छी जिंदगी, पैसे अच्छे कमाने लग गए। तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर में, शिव जी के मंदिर में एक ब्राह्मण पूजा करते हैं। वो ब्राह्मण के साथ वो जाने लगे, उनका आशीर्वाद मतलब प्रणाम ये सब करने लगे। बोला कि मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। तो वो ब्राह्मण के साथ पूजा करने लग गए। लेकिन ये शिव जी की तो पूजा करते थे, शिव जी के बारे में सबको बोलते थे, लेकिन राम जी से द्रोह करते थे, विष्णु भगवान को नहीं मानते थे, उनके बारे में शिकायतें करते थे कि वो मैं नहीं मानता, विष्णु भगवान कुछ है नहीं, ऐसे मतलब वो शिकायतें करते थे। और ये उनके गुरु जो थे वो कहते थे कि नहीं, शिव जी की पूजा कर रहे हो ठीक है, लेकिन राम जी को पूजा करना है, विष्णु भगवान की पूजा करना है। लेकिन वो मानते नहीं थे, वो हठी थे, स्टबर्न थे, तो वो नहीं मानते थे। तो एक दिन ऐसी क्या हुआ, गुरु अच्छे से उनको शिक्षा देते थे लेकिन उनकी बात को नहीं मानते थे, और वो गुरु ने शिव जी का मंत्र दे दिया था। तो वो मंत्र को लेके वो पूरी तरह से सिद्ध हो चुके थे और पूरी तरह से वो शिव जी की ही पूजा करने लगे रहते थे ऑल द टाइम। बट राम जी की वो पूजा नहीं करते थे, राम जी की आलोचना करते रहते थे। तो ये बात शिव जी को पसंद नहीं है, कोई राम की आलोचना करे वो शिव जी को पसंद नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, वही मंदिर में वो आदमी पूजा कर रहा था, शिव जी की पूजा कर रहा था, बड़े अच्छे से पूजा कर रहा था। उसी बीच गुरु आ जाते हैं। तो गुरु से वो नाराज रहता था कि गुरु जी तो मुझे राम जी के बारे में बता दें। जब गुरु आते हैं तो वो घमंड में, अपने घमंड की वजह से वो गुरु को देखता भी नहीं है, मतलब अपमान करते। जब कोई गुरु आ जाए तो हमको प्रणाम करना है ना, ये फर्ज है हमारा। लेकिन उन्होंने ना तो प्रणाम किया ना उनके तरफ देखा, ये घमंड में। इस बात से शिव जी को बहुत दुख हुआ। जब शिव जी को दुख हुआ तो उसी मंदिर में आकाशवाणी हो गई, मंदिर गूंजने लगा और आकाशवाणी हो गई कि मैं इसको श्राप देता हूं, इसको श्राप देता हूं कि इसका जो चरित्र है तिर्यक, तिर्यक मतलब पक्षी और सर्प, ऐसे जीव जंतु जैसे जन्म लेगा ये आदमी, अपने हजारों जन्मों में ही ऐसे पक्षी और जीव जंतु ये सब बनेगा, सर्प बनेगा। तो ऐसा जब आकाशवाणी हुआ तो जो गुरु थे उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे वजह से मेरा शिष्य को ऐसे शिव जी ने श्राप दे दिया। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया भगवान शिव को और उन्होंने कहा कि इस पर दया कीजिए, इस पर दया कीजिए और इसको क्षमा कर दीजिए। और लेकिन वो गुरु, मैं श्योर हूं कि सभी ने सुना होगा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये सभी ने सुना होगा। मैं यस और नो लेना चाहता हूँ। हाँ, ये उन्होंने मतलब उसी समय उन्होंने रचना की थी। तो उसी समय वो ब्राह्मण गुरु ने इसकी रचना की और शिव जी को खुश करने के लिए
ये प्रसंग उन्होंने प्रार्थना गाया। और उसके बाद लास्ट में ये है ना, उसका पूरा तो बोलने नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है, तो लास्ट में ये कहना कि न जनामि जोगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। तो उन्होंने ये लास्ट में कहा, ये रुद्राष्टकम बोलते हैं, शिव रुद्राष्टकम। शिव रुद्राष्टकम का पाठ उन्होंने किया और शिव जी प्रसन्न हो गए। लेकिन शिव जी ने माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया। उन्होंने वरदान दे दिया कि इसको जन्म और मृत्यु में इसको कष्ट नहीं होगा, आसानी से ये शरीर बदल सकता है। ये उन्होंने हजारों जन्म लेगा लेकिन ये शरीर आसानी से बदल सकता है। और दूसरी बात ये कहा कि इसकी भक्ति कम नहीं होगी। जो अभी क्या होता है कि हम अपने पास्ट कर्म को भूल जाते हैं ना, अपना मृत्यु होता है फिर दूसरे जन्म में जाते हैं तो फिर पिछले भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने, शिव जी ने वरदान दिया कि इसको पिछले कर्म जो इसका है, जो भक्ति कर रहा है वो इसको याद रहेगा और ये आगे भी भक्ति करते रहेगा। तो इसी तरह काकभूषुंडी को उन्होंने ऐसा वरदान, श्राप के साथ साथ वरदान दे दिया। और वही फिर आगे चल के जो ब्राह्मण था वो आगे चल के एक पक्षी बन जाता है। तो वो पक्षी किसी पर्वत पर जाता है, वहां पे राम जी का कथा होते रहता है और वो जो कोई साधु रहते हैं उनसे कथा खूब सुनता है और वो छिप छिप कर सुनता है। अब कोई जैसे कि कोई पक्षी है तो उसको कोई भगा देता है ना, छड़ी से ये कैसे भी मार के भगा देता है, तो छुप के सुनते रहता है और राम जी के प्रति उसको बहुत श्रद्धा हो जाती है। और वही फिर आगे चल के अपना आश्रम बनाते हैं नील पर्वत पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब त्रेता युग में, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब त्रेता युग में भगवान छोटे रूप में आते हैं, बाल रूप में, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब मैं जाता था, अयोध्या जाते थे काकभूषुंडी, और काकभूषुंडी जो भगवान का जूठा रहता है ना, जो भगवान खाते हैं वो जूठा नीचे गिर जाता है, उसको खाते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान ऐसे देख रहे थे, मुंह खुला हुआ था, काकभूषुंडी उनके मुंह में घुस जाते हैं और अंदर पेट में जब जाते हैं तो कहते हैं कि अनेकों ब्रह्मांड वहां पे नजर आता है। हर एक जो यूनिवर्स है सभी कुछ वहां पे नजर आ जाता है और कितने कल्प हुए, युग हुए, सभी वहां पे नजर आ जाता है। तो ये काकभूषुंडी ने गरुड़ से ये कथा राम जी के बारे में कही और राम जी भगवान हैं, उनकी शक्तियों पर शंका नहीं करना, ऐसा उन्होंने, गरुड़ जी ने भगवान की सामर्थ्य के बारे में बताया। तो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूँ। ऐसे कहानी तो बहुत है इसमें, बहुत लंबा जाएगा, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ। यानी कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरि बोल, वेरी एक्सीलेंट प्रभु, वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। बहुत अच्छा। ऐसा लगा, ऐसा कभी कभी हम लोगों को भी वट कहानी, ऐसा कथाएं, जैसा हमारे को तन्मय प्रभु को बहुत सारा नॉलेज है, रहना चाहिए। पहले हमारे माताजी, पूजा माताजी, एक मिनट में थोड़ी देर के लिए, यस राकेश प्रभु का पवित्र साहब बाद में प्रभु क्या है प्रभु डाउट? प्रभु नहीं, आपको अगर अर्जेंसी है तो आप वहाँ पे बात कर लीजिए। मेरा एक जस्ट डाउट था, लेकिन मैं बाद में भी पूछ सकता हूँ। बाद में पूछ सकते तो फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में पूछना। राकेश प्रभु। नहीं प्रभु जी, वो पहले का हैंड राइज है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यस, मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग, माता जी बहुत तकलीफ में है, ठीक है, मैं